मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष पावन पर्व पर और इस हनुमान जयंती 2021 के इस विशेष कार्यक्रम में आज अनेकों तिथियां हैं। हमारे आचार्यों के भी आविर्भाव तिथियां हैं और विशेष कर आज राधा कुंड इनका आविर्भाव तिथि है। तो राधा कुंड ये एक व्यक्ति स्वरूप है श्रीमती राधा रानी और आज के दिन वो लीला घटी थी और जब अरिष्टासुर का वध किया भगवान कृष्ण ने तो उसके बाद गोपियों ने कहा कृष्ण को कि आपको अपने आप को शुद्ध करना चाहिए पवित्र तीर्थों में स्नान कर क्योंकि आपके हाथ से गोवंश की हत्या हुई है। तो इसलिए कृष्ण ने एक श्याम कुंड सुंदर तैयार किया, सारे तीर्थों को आवाहन किया और वहाँ उस श्याम कुंड में उन्होंने स्नान किया और तब से उस कुंड का नाम हुआ श्याम कुंड। फिर कृष्ण ने कहा कि लेकिन वो अरिष्टासुर भले ही बैल के रूप में हो लेकिन वो था असुर और इसलिए आपने असुर का भाग लिया है, इसलिए असुर के पाप का भी भाग आपके ऊपर आएगा और इसलिए उससे शुद्ध होने के लिए आपको मेरे कुंड में स्नान करना पड़ेगा, आपको भी तीर्थों में स्नान करना चाहिए। तो गोपियाँ कहे कि हम आपके तीर्थ में क्यों स्नान करें, वो पहले ही गंदा हो चुका है आपके स्नान से, हम अपना नया कुंड तैयार करेंगे। और इसलिए सारे गोपियों ने, और ऐसे वर्णन आता है शास्त्र में कि राधा रानी के इतने सारे सर्वेंट हैं, सेविकाएं हैं, सारे के सारे लाखों सेविकाएं वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने एक कुंड बनाने के लिए एक गड्ढा को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन वो गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई वस्तुएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने छुड़ियाँ निकाल दी और छुड़िया से गड्ढा करने लगे और उस जगह पर एक बड़ा विशाल गड्ढा निर्माण हुआ। काफ़ी समय लगा और काफ़ी उनको परिश्रम हुआ और अभी पानी कहाँ से लाएंगे, उसमें तीर्थ कहाँ से लाएंगे, तो सबने कहा कि चलो हम मानसी गंगा से पानी लेकर आएंगे। और इस प्रकार से सारे गोपियाँ लगी, लेकिन कृष्ण को बड़े दया आई और कृष्ण ने कहा कि इससे तो ये बहुत थक जाएंगे गोपियाँ, राधा रानी को कष्ट होगा। और इसलिए कृष्ण ने कहा कि सारे तीर्थों को इशारा किया है कि आप जाकर प्रार्थना करो राधा रानी को, क्योंकि मेरी प्रार्थना वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को, अपने तीर्थों को भेजा कृष्ण ने और सारे तीर्थ गए और प्रार्थना करने लगे राधा रानी कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। और राधा रानी की इच्छा से वो उस तीर्थ में अपना जल डाले और वो राधा कुंड सुंदर एक कुंड बन गया और जहाँ सारी गोपियाँ वहाँ पर जाकर स्नान किए। तो राधा तो उससे उस तिथि से, उस दिन से, ये आज रात्रि की बात है, आज की तिथि में रात्रि ये लीलाएँ की तिथि और इसलिए मध्याह्न रात्रि के मध्य में इस कुंड का आविर्भाव माना जाता है और वहाँ पर सब स्नान किए। तो उसी समय कृष्ण ने कहा कि अरे ये तो आपका कुंड बड़ा सुंदर बन गया है, चलो मैं भी उसमें स्नान कर लेता हूँ। और वो गोपियों के राधा रानी के कुंड में जाकर स्नान किए और कृष्ण ने कहा कि ये कुंड बहुत ही विशेष है मेरे लिए, मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये राधा रानी का कुंड है। जो कोई इस कुंड में स्नान करेगा, इस कुंड का दर्शन करेगा, इसका जल ग्रहण करेगा, आचमन करेगा, वो व्यक्ति विशेष प्रिय होगा मेरे लिए।
तो गोपियों भी आकर कृष्ण के इस कुंड में, श्याम कुंड में स्नान किए और गोपियों राधा रानी ने कहा कि ये कुंड मुझे भी बहुत प्रिय होगा। और इस प्रकार से ये राधा कुंड और श्याम कुंड इनका प्राकट्य हुआ। तो एक वैष्णव के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही पूजनीय ये स्थान है, राधा रानी का एक विशेष स्वरूप है। तो उनको भी हम आज प्रणाम करेंगे। और साथ ही साथ प्रभु रामचंद्र के एक विशेष भक्त हनुमान जी, इनका आविर्भाव तिथि है, इनकी जयंती है। तो हनुमान जी आज के तिथि प्रकट हुए थे, अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। और उनके प्राकट्य की लीला हमने काफ़ी बार सुनी है। पिछली बार भी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, पिछले साल, अगर आपको याद होगा, या फिर काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा, सुना होगा हनुमान जी का। कम से कम आज के दिन तो हनुमान जी के इस विचारों में अगर हम रहेंगे, इस तिथि में, जो तिथि है वो तिथि में उस आचार्यों का, उस वैष्णव का, उस भगवान के स्वरूप का एक विशेष आविर्भाव के कारण या उस तिथि के कारण विशेष शक्ति होती है उनकी। और इसलिए हमने उस दिन उनका स्मरण करना चाहिए, दिन भर स्मरण करना चाहिए, पूरा दिन वही चेतना में रहना चाहिए या उनकी सेवा की चेतना में रहना चाहिए। तो हनुमान जी जब प्रकट हुए, हनुमान जी के पिता का नाम है केसरी और उनके माँ का नाम है अंजनी। अंजनी की स्टोरी पिछली बार हमने बताई थी, रामायण में स्टोरी आती है कि अंजनी ये ब्रह्मलोक की एक अप्सरा है और साक्षात ब्रह्मा जी की पुत्री है, पुंजिका स्थली। और उनको किसी कारण एक लंबी स्टोरी है वो, लेकिन जिसके कारण उनको एक श्राप मिला और फिर वो वानरी के रूप में प्रकट हुए। तो फिर केसरी के साथ उनके विवाह की भी सुंदर स्टोरी है, उसका कारण, उसकी भी सुंदर स्टोरी है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उनका विवाह हुआ और उनके पुत्र के रूप में जब वायुदेव आए, और वायुदेव ने जो शिव जी का वीर्य, जो मोहिनी लीला में जब उनका स्खलन हुआ था, तो उसको सप्त ऋषि ने गंगा में, मंदाकिनी गंगा में वो प्रिजर्व करके रखा था, सुरक्षित रखा था। और वही वीर्य वायुदेव जब लेकर आए और अंजनी के कान से उसको प्रविष्ट किया उनके गर्भ में, और उससे एक तेजस्वी बालक का उनके अंदर आविर्भाव हुआ, उनके गर्भ में अंजनी के। तो उस समय बहुत देदीप्यमान तेजस्वी अंजनी लग रही थी। और नारद मुनि उसी समय, क्योंकि वो वानरों के राजा, सारे वानरों के राजा बाली थे, सुग्रीव को उन्होंने वहाँ से हटा दिया था, बाली राजा थे। और नारद मुनि ने जाकर बाली को बताया कि एक ऐसे वानरों में सर्वशक्तिमान एक वानर जन्म लेने वाला है, और वो वानर अंजनी के पुत्र के रूप में आएगा। तो बाली आज तक अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानता था, और उसके लिए उसके पास वरदान भी था, क्योंकि इंद्रदेव ने उनको एक ऐसे हार दिया था कि जो गले में धारण करते ही शत्रु पक्ष की या किसी शत्रु की आदि शक्ति वाली को मिलती थी। इसलिए शत्रु को परास्त करना बड़ा आसान होता था वाली के लिए, इसलिए वाली बड़ा शक्तिशाली भी था। लेकिन अभी वाली, जैसे उसने सुना कि मुझसे ज़्यादा गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, अच्छा लीडर, जिसमें अच्छे गुण हो, ऐसा कोई राजा वानर निर्माण होने वाला है, तो उसके मन में भय निर्माण हुआ कि कहीं मेरी जगह है, मेरा राज्य पद है, कहीं चला ना जाए। इसलिए उसने उसको मारने की बड़ी कोशिश की। जिस प्रकार से ये खबर, दुष्ट खबर जब मिलती है, इसको दो प्रकार से लिया जा सकता है। अगर अपने वानर कुल में कोई ऐसा बालक पैदा होने वाला है, तो उसमें आनंद होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए, ताकि उसके अच्छे संगोपन में वानर जाति का उद्धार हो, वानर जाति का संरक्षण हो, और वानर जाति के लिए एक शिरोमणि वो हो। ऐसे भी उसका स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन
जिसके अंदर पद की लालसा हो, शक्ति की लालसा हो, राज्य करने की लालसा हो, दूसरों को अपने अधीन रखने की भावना हो, इसमें व्यक्ति के अंदर एक भय निर्माण होता है, असुरक्षितता उसको महसूस होती है और इसके कारण वो विपरीत उपाय पर्याय ढूंढता है। जिस प्रकार से कंस ने विपरीत पर्याय ढूंढा कि मेरा राज्य असुरक्षित है, मेरा जीवन असुरक्षित है, मेरा किसी प्रकार से एक बालक जन्म होने वाला है, मेरी बहन के पुत्र 8वां पुत्र जो मुझे मेरा काल है, तो तुरंत उसने विरोधी उपाय उसने इस्तेमाल किया। उसी समय वो अच्छे से वो बदल सकता था या वो चाहे तो, लेकिन प्रवृत्ति उसको ऐसा करने नहीं देती, इसलिए वो बालक को मारना चाहा, छल करने की कोशिश की, लेकिन नियति के नियम कुछ अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वानर राज बाली चुपके से केशरी के राज्य में उनके महल में आया और अंडरग्राउंड उनका एक किचन हुआ करता था जिसमें विशेष रसोई पकाई जाती थी और ख़ास कर अभी अंजना के लिए विशेष रसोई पकाई जा रही थी। तो वहाँ पर आए वो और उनकी जो पाक करने वाली जो रसोइया थी उनको बाली ने स्वयं, बाली इतने बड़े राजा आए तो वो भी डर गई और उन्होंने कहा कि ये मेरे कहने के अनुसार ये विशेष औषधियाँ है, वो अंजना को आपको देना है किसी भी हालत में और ये बात किसी को नहीं बताना है। तो उन्होंने 5 प्रकार के मेटल्स उसकी एक पाउडर तैयार की थी और वो पाउडर्स मिक्स कर उनको दिया कि ये उनके आहार में मिलाना है आपको, और उसकी मात्रा बताई गई थी। उसमें सुवर्ण, चांदी, लोहा, तांबा, कास्त, इस प्रकार से वो ये थे धातु ये थे। तो एक किसी धातु को पचाना इतना आसान नहीं है, व्यक्ति मर सकता है अगर धातु हमारे शरीर में चला जाए, पच नहीं पाएगा, वो शरीर में समस्या निर्माण करेगा। लेकिन उसको देने के बाद और वो आहार में खिलाने के बाद भी अंजना को कुछ नहीं हुआ और ना ही बालक को कुछ हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ, आज की स्थिति में जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तो वही जो उनके ऊपर प्रहार किया गया था गर्भ में ही 5 धातु के रूप में, वो एक आशीर्वाद और एक पहचान बनकर हनुमान जी के साथ में प्रकट हुए। और हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो साथ में उनके कुंडल थे उस धातु से बने हुए, पंच धातु से बने हुए। तो ये हनुमान जी की बाय बर्थ, जन्म से ही उनके पास ये सिंबल है। लोग कभी कभी कर्ण का ऐसा वर्णन करते हैं कि कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था कि जो जन्म से ही ये सब कवच कुंडल लेकर आया था। तो नहीं, बहुत पहले भी ऐसे कुछ लोग हुआ कि तो हनुमान जी ने कुंडल धारण कर वो प्रकट हुए। और फिर हनुमान जी के बचपन के तो इतनी सारी लीलाएं हैं कि उसके लिए हमको वर्णन करने के लिए पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। और फिर तो हनुमान जी का अस्तित्व ही, जन्म ही इसलिए हुआ था। और उनकी एक और स्टोरी आती है कि जब अंजना भगवान की आराधना कर रही थी, पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान को पुत्र के लिए, तो उसी समय जब यज्ञ हुआ था, दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया था, और उससे एक पायसम निकला था, खीर निकली थी। एक देवदूत खीर लेकर आए थे और उन्होंने वो घड़ा है वो दशरथ महाराज को दिया। और दशरथ महाराज उसको सबको जब बांट रहे थे, रानियों को बांट रहे थे, उसी समय एक पक्षी वहाँ पर आया। ऐसा वर्णन आता है कभी, गरुड़ पक्षी आए और उन्होंने उसका कुछ भाग है वो उन्होंने अपने चोंच में उड़ा लिया, चुरा लिया और लेकर भाग गए। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जाते जाते उसने आकर वो जो पायसम था, वो जो खीर का जो कुछ भाग था, वो जब उन्होंने अपने चोंच से छोड़ा तो वहीं पर अंजना नीचे भगवान की प्रार्थना कर रही थी, तो उनको वो मिला, उन्होंने ग्रहण कर लिया। और जैसे उन्होंने ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र के पार्ट का था, हिस्से का था, इसलिए वो प्रभु रामचंद्र के एक विशेष भक्त बने। तो ये एक स्टोरी हुई कि प्रभु रामचंद्र के साथ उनका ये संबंध है, क्योंकि उनका ही
एक प्रसाद का एक पार्ट है। लेकिन ये स्टोरी ये भी है कि क्योंकि ये शिव जी के अंश है हनुमान जी, और शिव जी भगवान कृष्ण के निस्सिम भक्त हैं, विश्व प्रभु रामचंद्र के निस्सिम भक्त है, वो हमेशा भगवान राम के ऊपर मेडिटेट ध्यान किया करते थे। तो इसलिए वो हनुमान जी जब आए तो यही दिव्य चेतना को धारण करते आए कि प्रभु रामचंद्र के प्रति उनकी निस्सिम भक्ति हो। और जब उनको ऊपर प्रहार हुआ वायुदेव इंद्र का, तो उस समय वायुदेव बड़े कुपित हो गए थे और वायुदेव ने सारी शक्ति को, सारी हवा को पूरे ब्रह्मांड से निकाल ली थी और सब जगह समस्या हो गई थी। तो इसलिए सारी देवतागण उनको आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी को, ताकि वायु संतुष्ट हो। और फिर उस समय ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनको एक ऐसे हार दिया था, ऐसे एक रत्नों का हार दिया, जो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हार किसी को दिखेगा नहीं बाहर किसी व्यक्ति, लेकिन ये केवल उसी व्यक्ति को देखे जो पहली बार जब तुमको जैसे ही मिलेगा और वो जैसे इस हार को देखेगा और पहचानेगा, समझ लेना वो तुम्हारे जीवन का सार है और वही तुम्हारे जीवन का मालिक है, और उसी को के संतुष्टि के लिए तुम्हारा और सेवा के लिए तुम्हारा जीवन बना हुआ है। और हनुमान जी उसको धारण किए थे। लेकिन वो प्रसंग तब आया जब किष्किंधा में सुग्रीव ने जब राम और लक्ष्मण दो एक क्षत्रियों को, वनचारियों को देखा, तो उन्होंने राम को हनुमान को भेजा कि जाओ देखो ये कौन दो आ रहे, बड़े शक्तिशाली लग रहे हैं, पहचान करो, कहीं बाली के तो लोग नहीं है। तब हनुमान जी भेष बदल कर आए और उस समय राम जी ने बराबर पहचाना उनको। राम जी ने कहा कि आप लग तो रहे हो भिक्षुक ब्राह्मण, लेकिन ऐसे वीरान जंगल में तो यहाँ पर कौन आएगा भिक्षा मांगने के लिए, तो तुम्हारा इस भिक्षुक का वेश कुछ इस वातावरण को जचता नहीं है। और फिर रामचंद्र ने कहा, और तुम रहे एक भिक्षुक हो, लेकिन ये रत्नों का हार तुम्हारे गले में, ये विरोधाभास दिखाई देता है कि एक तो रत्नों का हार गले में है, ऊपर से भिक्षा मांग रहे। तो जब इससे ही हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने कहा, आपको दिख रहा है मेरा हार? बोले हाँ। तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरे स्वामी हैं और मैं इनको पहचान नहीं पाया। और फिर तभी से वो प्रभु रामचंद्र को अपना स्वामी स्वीकार किए। और इस प्रकार से 4 महीने लौट गए और उसके बाद फिर वाली सुग्रीव ने सारी सेनाओं को बुलाया और चारों दिशा में भेजा। तो उसी समय जाम्बवान, हनुमान जी, अंगद, ऐसे कुछ चुने हुए विशेष जो उनकी सेनाएं थे, वानर सेनाएं, उनको उन्होंने कहा कि आप दक्षिण की तरफ जाओ, क्योंकि कुछ ऐसे एक ऐसे अंदाज था कि शायद दक्षिण में होने के चांसेस है, तो इसलिए वहाँ पर उनको भेजा गया। तो हनुमान जी का एक पार्ट है या उनका एक रोल है इस रामायण में, वो है कि वो जहाँ जहाँ जब जब जैसे जैसे मिले हैं उनको उन्होंने एक सुरक्षा प्रदान की है, या एक उनके समस्या से उन्होंने उबार लिया है उनको। ही इज अ काइंड ऑफ गिवर लिबरेशन, मुक्ति। लेकिन मुक्ति मतलब उस परेशानी से उनको दूर करने के लिए हनुमान जी का रोल इस रामायण में दिखता है। रामायण में और एक विशेषता दिखाई देती है कि जिसमें प्रभु रामचंद्र के नाम की महिमा का बखान किया है। राम की महिमा क्या है, इसलिए हनुमान जी हर समय प्रभु रामचंद्र के नाम का जाप करते हैं और उसकी महिमा कहा करते हैं। और वही नाम से ही सेतु बांध दिया गया, पत्थर को तैरा दिया। ये सारे नाम पूरे रामायण में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है इसमें, नाम प्रभु रामचंद्र की और कथा। भगवान की कथा और भगवान का नाम, ये दोनों वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए और जीव के लिए उनके समस्या से उबारने के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक ऐसे औषधि है, इस रामायण से बताई गई है। तो हनुमान जी कैसे सबको लिबरेट करते हैं, किनको इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उनके इस जर्नी में। तो सबसे पहले जब वो सब ढूंढते ढूंढते आए थे सीता माई को,
तो एक जगह पर ऐसे हुआ कि सीता महारानी मिल ही नहीं रही, तो सब मायूस हो गए। तीनों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर, तीनों दिशाओं से सब लोग वापस लौट कर आए थे, किसी को नहीं मिला और सब मायूस हुए थे, हताश हुए थे। ये हताशता की भी एक हद होती है, और एक स्थान पर जहाँ पर या आशा की एक हद होती है, और एक स्थान पर जहाँ पर कि कोई आशा नहीं नजर आती है, व्यक्ति हताश हो जाता है। तो ही प्रोटेक्ट्स वानरा फ्रॉम होपलेसनेस। और एक समय आया कि जहाँ पर उन्होंने पूरी जगह छान मारी, तो उनको कहीं नजर नहीं आई सीता माई, और भूखे प्यासे घूम रहे थे वो। अभी एक जगह आए और उन्होंने कहा कि अभी इसके आगे तो कुछ नहीं है, दक्षिण का आखिरी छोर आया है, इसके आगे तो समंदर लगने वाला है, इसके आगे तो हमको जाने के लिए भी नहीं कहा है। वैसे भी हमको जो समय दिया था वो समय पूरा हो चुका है, और अभी सुग्रीव हमको छोड़ेगा नहीं, हमको मारेगा। इस प्रकार से अंगद कह रहा था, और अंगद ने कहा कि अभी कोई हमारे लिए होप नहीं है, अभी एक ही मार गए हैं। एक तो वहाँ जाकर सुग्रीव के हाथ से मरने से अच्छा यहाँ पर अनशन उपवास कर यहाँ पर अपने प्राण को त्याग दे, और इसलिए वहाँ पर बैठकर वो भूखा रहने का वो निर्णय किए। तो उस समय वो भूखा रहने का निर्णय किए, तो उसी समय उनके पार्टी में और भी कुछ लोग ज्वाइन हो गए, जैसे उपोषण करते हैं। अब देखिए वो कभी एक व्यक्ति कर नहीं पाता है तो चक्रीय उपोषण ऐसा कुछ तो नाम देते हैं, पाली में लोग बैठे ऐसे। तो इन्होंने कहा कि हम मरते दम तक उपवास करेंगे, और फिर वो बैठे। तो हनुमान जी ने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि कैसे ये उपयोगी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ये एक बहुत ही इमरजेंसी के समय पर, शास्त्र में इसका वर्णन है, इसके बारे में तरतूत है, लेकिन ये हर समय नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हनुमान जी ने कहा अभी भी हमारे पास अवसर है कि हम और कुछ, हमें कुछ क्लू मिले और हम ढूंढ पाए, या फिर सुग्रीव ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने उनकी वजह से या बाली की हत्या हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंगद को भी क्योंकि बाली का पुत्र है इसलिए उसकी हत्या करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऐसा करेंगे, इतना क्रूर वो नहीं है। इस प्रकार से वो समझा रहे थे हनुमान जी। और उसी समय फिर कहते हनुमान जी के इसमें कि ऐसी बात निकली कि जहाँ पर जटायु का वर्णन आया, कि ऐसे एक जटायु, उन्हें कहा कि प्रभु रामचंद्र के सेवा में हम लोग यहाँ पर तो केवल हताश होकर बैठे, लेकिन जटायु एक ऐसा गीत था, बूढ़ापे में भी उसने इतना अपनी आशा नहीं छोड़ी। उनके पास शक्ति नहीं थी, उनको पता था अगर मैं युद्ध करूंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो बैठे नहीं रहे और उन्होंने आक्रमण किया, रावण को रोकने की कोशिश की। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे, और उसी से एक आशा की किरण मिल गई, और वो हुए वहाँ पर जो संपाति, जो उनके भाई जटायु के, और वो ये सब सुन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सुना तुरंत उन्होंने वो बोल पड़े और कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो, जटायु कौन है, जटायु आप कैसे जानते हो उनको। और फिर वो स्टोरी आगे बढ़ती है। तो हनुमान, तो एक यहाँ पर मैसेज है कि जब कभी कोई बात ऐसी है कि कुछ करने की हमारी जो आशा है, आसार कहीं नज़र नहीं आती हैं, तो बस वहाँ पर अगर भगवान की कथा का अगर हम आश्रय लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू या कुछ ना कुछ उपाय मिल जाता है। और यहाँ पर उनको उपाय मिला, और संपाति ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सीता कहाँ है, मुझे पता है। और उन्होंने और अपनी स्टोरी बताई कि कैसे उनके पुत्र के साथ रावण जब लेकर जा रहा था सीता माई को, तो उनके साथ उनका एक आमना सामना हुआ था। और फिर इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गिद्ध हूँ और मैं कोसों दूर का देख सकता हूँ। और इसलिए संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि दक्षिण के छोर में और यहाँ से काफ़ी दूर समुंदर में एक बेट है, आइलैंड है, और वहाँ पर उसका नाम है लंका, जहाँ पर रावण रहता है, और वहाँ पर सीता को किडनैप किया उसने, हम उनको जाकर छुड़ा सकते हैं। ऐसे कर संपाति को जैसे ही नए पंख आए और वो उड़कर चले गए। और जैसे ही ये इनको आशा मिली
हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी किस प्रकार से सांत्वना दे रहे थे। सब लोग उठकर बड़े संतुष्ट हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ गए समुद्र के छोर पर। और देखा उन्होंने यहाँ वहाँ केवल पानी ही पानी नजर आता है, जहाँ तक नजर जाए पानी नजर आ रहा है। और इसलिए उनकी फिर से आशा जो है वो डाउन हो गई। और फिर हनुमान जी और फिर वही सब जन चर्चा करके अभी जाएगा कौन वहाँ पर। तो कोई कह रहा है कि मैं छलांग मारता हूँ, अच्छा, लेकिन मेरी छलांग है वो 5 मील जाएगी, कोई बोलता है मेरी 10 मील जाएगी, कोई बोलता है मेरी 8 मील जाएगी, कोई बोलता है मेरी 1 योजन जाएगी। ऐसे चर्चा कर रहे हैं सब लोग। तो उसमें भी उनकी जो आशा है, अभी इतना सब मिला है, मार्गदर्शन भी मिला है, पता भी चल रहा है कि सीता कहाँ है, कहाँ हो सकती है, लेकिन जाएगा कौन। इसमें अंगद बोल पड़े कि मैं जा सकता हूँ 100 योजन दूर तक, क्योंकि अंगद इतने शक्तिशाली थे। जाम्बवान भी कहे थे मैं पहले जा सकता था, पहले जब मैं जवान था। ऐसे कभी कभी लोग सीनियर लोग कहते हैं कि हम जब नए नए भक्ति में आए थे तो हमारे अंदर उत्साह था, हम ऐसा करते थे, अब इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ऐसे बस पार्टी में जाते थे। अभी अभी तुम करो, अभी हम सीनियर हो गए। तो वो ऐसा कह रहे थे कि अभी हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही कि हम ऐसा करें, लेकिन पहले किए हमने। और सही में जाम्बवान इतने शक्तिशाली थे। लेकिन फिर अंगद ने ऐसा कहा कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति मुझ में होगी कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए, और वैसे भी जाम्बवान कहे कि वैसे भी हम आपको भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि आप राजा हैं, आप हमारे नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए आपको भेजना एक रिस्क रहेगा। तो इसलिए और फिर हनुमान जाम्बवान ने कहा कि यहाँ पर जाने योग्य एक व्यक्ति है जो शांत बैठा हुआ है। और जाम्बवान जी ने हनुमान जी की शक्ति को बाउंस किया, फिर से उनको रिमाइंड किया कि हनुमान जी के अंदर कैसी शक्ति है। और उनकी शक्ति का वो वर्णन करने लगे। हनुमान तुम भूल गए, तुम बचपन में कैसे शरारत किया करते थे, तुम्हें कैसी शक्ति मिली है, कैसे देवतागण प्रसन्न होकर तुम्हें उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, कैसी शक्ति है, कैसे तुमने जैसे जन्म हुआ वैसे तुम एक छलांग से स्वर्गलोक तक गए थे हनुमान। ये तो एक 100 योजन, यही जस्ट पानी का मानो एक शिल्लू भर पानी है ये। इसको लांघना तुम्हारे लिए एक बड़ा ही एक तुच्छ कार्य है तुम्हारे लिए। और इसलिए स्वर्ग का अंतर तो कितना दूर है। और यहाँ तक कि आपने इस सूर्य को निगल लिया था, गिर लिया था, उसके बाद राहु त्रस्त होकर वहाँ से भाग गए थे। और आप सफ़ेद फल समझकर वो ऐरावत हाथी को भी निगलने जा रहे थे, तो डर के मारे इंद्र ने वो वज्र अस्त्र चलाया आपके हनुवटी के ऊपर, और उससे आपका नाम हुआ हनुमान। इतने सारे पराक्रम के कार्य किए आपने। इस प्रकार से शक्ति का जैसे उनको शक्ति की याद दिलाई गई, उनकी शक्ति हनुमान जी की फिर से आने लगी वापस। और देखते हनुमान जी की साइज बढ़ने लगी, शरीर का आकार बढ़ने लगा। इतना विशाल उनका शरीर हुआ कि सारे वानरगण देखते रह गए। तो उनको देखने के लिए ऐसा ऊपर देखना पड़ता था हनुमान जी को, इतने विशाल शरीर धारण किया। और हनुमान जी जोर से ऐसे मानो कि बादल गरज रहे, ऐसे गरजते हुए आवाज में कहे जय श्री राम, ऐसे जोर से उन्होंने उच्चारण किया। और सब में उत्साह आया, फिर से एक बार उत्साह की लहर, जो उनका उत्साह और उनका ये आशा चली गई थी, फिर से एक बार आशा बनी कि बस अभी हमारा कार्य संपन्न है, जिस कार्य के लिए हमको भेजा है अभी हमारा कार्य होगा ही। और सारे वानर इस प्रकार से सोच रहे कि वो ये नहीं सोच रहे कि अरे मैं नहीं कर पाया, यही जाएगा अभी, ऐसे नहीं सोचे थे। वो सोच रहे थे कि अपना आदमी है, अपना ही आदमी है, अभी जाकर अभी कार्य कर आएगा। इस एक तास इस प्रकार से वो मन में सोच रहे थे। और हनुमान जी बड़े साइज में उन्होंने वानरों को उन्होंने इस होपलेसनेस से लिबरेट किया, उसे उन्होंने एक उत्साह बांधा। और वहाँ से जो छलांग लगाकर जब हो गए, तो जैसे ही वो प्रविष्ट हुए उस
उस आइलैंड पर, एक टापू पर। तो वहाँ के एक बीच में एक पर्वत था जो त्रिकुट नाम का पर्वत था, जिसके ऊपर लंका थी, जो सबसे ऊंचा था। और हनुमान जी जब देख रहे थे वहाँ पर जाने के बाद, तो देख रहे थे कि सबसे ऊंचा ये त्रिकुट पर्वत है और उसके ऊपर ये सोने की जगमगाती हुई है लंका सवारी हुई है। ऐसे लग रहा है दूर से मानो ये बादलों में ये शहर बसा हुआ है, ऐसे इतना सुंदर लग रहा था वो। और बाकी जो 3 पर्वत थे वो उनको घेरे हुए थे, उनको सुरक्षा देने वाले थे। तो जब वो पहले पर्वत के इस कंदराव में जब वो पहुंच गए, तो वहाँ पर 2 पर्वतों का नाम विशेष करके बताए गए हैं। तो वहाँ पर जब वो आए, तो उन्होंने जैसे उन्होंने एंट्री मारी अंदर, उनको जोर से लात पड़ी हनुमान जी को। तो उस लात के कारण हनुमान जी गिर पड़े और हनुमान जी उठकर देख ले कि भाई कौन है यहाँ पर कि जो मुझे इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार कर सकता है। तो उन्होंने देखा कि बड़े शक्तिशाली उनको दिखाई दिए यमराज जी। अभी हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि यमराज जी के साथ रावण का जो संग्राम हुआ था, उसमें यमराज जी ने केवल ब्रह्मा जी के कहने के खातिर उन्होंने हार मानी थी और वो चले गए थे। नहीं तो उन्होंने अपना यमपाश उठाया था। यमपाश से कोई बचता नहीं है, रावण भी उसे खत्म हो जाता था, लेकिन वो चले गए यमराज। लेकिन अब यहाँ पर पता चलता है कि बाद में शायद उन्होंने पाश से बांध दिया हो यमराज जी को, क्योंकि यमराज जी को बांधेगा कौन, जो सबको बांधने वाले हैं। तो इसलिए रावण इतना शक्तिशाली था और शिव भक्त था, और इसलिए रावण ने रुद्रपाश से, रुद्र मंत्र के पाश से यमराज जी को बांध के रखा था वहाँ पर, और उनको ये सेवा दी थी कि कोई भी प्रवेश नहीं करे अंदर। देखो कितना सिक्योर था ये, कितनी सुरक्षा उसने बनाई थी। इसलिए रावण के पास पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, देव तारी तला कौन मारी, और देव मारी तला कौन तारी। देव जिसको, भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है, चाहे वो कितनी भी सुरक्षा क्यों ना करे अपने आप को बचाने के लिए। और प्रभुपाद जी वो एग्जाम्पल देते बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी कहते कि एक आदमी का मृत्यु नजदीक आने वाला था, वो कह रहा था कि मुझे मृत्यु भी आएगा तो मैं बचूंगा यमराज से। और उसने क्या किया, उसने पूरे शरीर पर विष्ठा लगा दी थी, ताकि यमराज देखकर बोलेगा कि कितना गंदा आदमी है, यमदूत उसके पास आएंगे नहीं। लेकिन जब उसकी मृत्यु आई तो उसने जब विष्ठा लगाई शरीर में और देखा कि यमदूत आए उसके सामने, लेकिन इस बार यमदूत जो हर बार यमराज और उनके ये विशेष कभी क्या बोलते हैं वो रेड़ा भैंसा आपके ऊपर आते हैं, इस बार देखा उन्होंने यमदूत आ रहे थे, यमराज आते हैं उनके ऊपर, यमदूत आए थे। उन्होंने कहा यमदूत इस बार जो आए हैं वो विशेष सुअरों को लेकर आए हैं म्यूनसिपैलिटी के, जो कि सारे विष्ठा को उनके पूरा साफ कर दिया उन्होंने। और फिर यमदूतों ने जाकर उसके प्राण को निकाल कर लेकर। कितना भी व्यक्ति कुछ भी सोचे, मृत्यु से बच नहीं सकता। इसलिए कहते हैं एज श्योर एज डेथ। कोई चीज़ अगर श्योर करनी है या निश्चित करनी है तो क्या बोलते हैं, मृत्यु के जैसा निश्चित कुछ नहीं है। तो और वो यहाँ पर सुरक्षा पहरा दे रहे हैं, तो कैसे कोई अंदर जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि यमराज, और उन्होंने कहा कि मैं, आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं हनुमान जी हूँ और विशेष कार्य के लिए आया हूँ, रामचंद्र की सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो जब वहाँ पर पहचान बनती है तो कुबेर जी कहते हैं कि प्लीज़ हनुमान जी मेरी रक्षा करो और मुझे इससे बाहर निकालो, इस पास से मुझे निकालो, यहाँ से मुझे छुड़ाओ। और फिर हनुमान जी ने उनको, उनके जो पाश है रुद्र पाश है, क्योंकि हनुमान जी ये रुद्र अवतार है, रुद्र पाश को कौन तोड़ सकता है रुद्र के सिवाय। और इसलिए हनुमान जी ने इस रुद्र पाश से यमराज जी को मुक्त कर दिया और यमराज जी बड़े खुश हो गए और पहली बार महसूस कर रहे, आज़ादी का अनुभव कर रहे और सोच रहे कि अभी मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। और जाने के पहले उन्होंने, यमराज जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी को कहा कि जो भी तुम्हें याद करेगा, हनुमान जी को जो भी व्यक्ति हनुमान जी को याद करेगा उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा, और जो भी तुम्हारे पद चिन्हों का पालन करेगा उसे
उसकी मैं रक्षा करूँगा, ऐसे यमराज जी ने कहा। जो तुम्हारे पदचिन्हों का पालन करता है उसकी मैं रक्षा करूँगा, और जो तुम्हें याद करता है, तुम्हें तुम्हारा स्मरण करता है, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। श्री हनुमान जी की जय। विशेष हनुमान जी की शक्ति, इसलिए हनुमान जी का स्मरण भी बड़ा। और हनुमान चालीसा जो अभी हमने गाया वो हनुमान जी की लीलाओं का ही वर्णन करता है, हनुमान जी की सेवाओं का वर्णन करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने से ये सब भूत पिशाच, ये सब जिससे हमको डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है। भूत पिशाच से डरने का कारण क्या है? क्योंकि बड़ी शक्ति है हमसे और वो खूंखार शक्ति है, मृत्यु का डर होता है। तो मृत्यु का डर व्यक्ति को नहीं आएगा। तो यमराज जी ने ये आशीर्वाद देकर यमराज जी को भी हनुमान जी ने अपने इस शकल से, रुद्र मंत्र से मुक्त कर दिया। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो ये दूसरा, पहले वानरों को निराशा से मुक्त कर दिया, अभी यमराज जी को रुद्र मंत्र से मुक्त कर दिया। अभी जैसे वो आगे, तो जब वहाँ से वो निकलने वाले थे आगे की रफ्तार से, आगे के गंतव्य के लिए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सुना कि कहीं से एक आर्त आवाज़ आ रही है, और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ को पुकार रहा है। और जब वो अच्छे से सुने और आवाज़ की तरफ जैसे बढ़ने लगे तो आवाज़ और तीव्र होने लगी, और उनकी वो आवाज़ हनुमान जी को लेकर के एक गुफा की तरफ, और एक गुफा के अंदर एक आदमी लटका हुआ था, लेकिन एक उल्टा लटका हुआ था अलग प्रकार से, उसको बांध दिया गया था सांकड़ियों से और उल्टा लटकाया हुआ था। तो पैर ऊपर सर नीचे, और यूनिक पद्धति से कि उसका जो मुंह है वो दीवार के तरफ ऐसे फेस किया हुआ था गुफाओं के। तो ये जब देखकर हनुमान जी गए, और बहुत करा रहे थे वो, हनुमान जी गए वहाँ पर, हनुमान जी ने उस साकड़ियों से उसको मुक्त कर दिया, उसको नीचे उतार लिया, और फिर उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ शनिदेव। सोचिए शनिदेव की भी क्या हालत कर दी थी रावण ने, कि उनको उल्टा लटका के मुंह घुमा के रखा था उनका, और उनको बांध के रखा था। तो शनिदेव ने कहा, तो शनिदेव को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। और शनिदेव का एक विशेषता ऐसे है कि शनिदेव जहाँ पर भी अपनी दृष्टि को डालते हैं, उस दृष्टि के प्रभाव से अपशकुन या अमंगल हो जाता है। और रावण को ये बहुत अच्छे से पता था, और इसलिए, और उसमें ऐसे बताया गया है कि 2.5 साल उनकी जो वक्र दृष्टि होती है और 2.5 साल उनकी शुभ दृष्टि होती है। और रावण ने ये जानते हुए कि अभी उसकी शुभ दृष्टि चल रही है, जाकर शनि के ऊपर आक्रमण किया और शनि को बंदी बनाकर आकर यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा लटकाया है। और उल्टा इसलिए लटकाया क्योंकि अगली बार जब उसकी अमंगल दृष्टि जब हो जाएगी तो किसी व्यक्ति के ऊपर तो छोड़ ही दो, लेकिन किसी वस्तु के ऊपर भी लंका के ये इसकी बुरी नज़र पड़नी नहीं चाहिए शनि की। और इसी प्रकार से मैं अपशकुन को रोक सकता हूँ, अमंगल को रोक सकता हूँ, और अमंगल को रोकने के कारण मेरे यहाँ पर सदा मंगल रहे। रावण एक इस प्रकार से, रावण के जैसे दुर्बुद्धि वाले लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि अमंगल को कृत्रिमता से कैसे रोका जाए। जिस प्रकार से हमने वो उदाहरण देखे थे, बाली ने जिस प्रकार से उपाय योजना की कृत्रिमता से रोकने की, लेकिन विपरीत बुद्धि से जिस प्रकार से कंस ने इसको रोकने की कोशिश की, रावण भी इसी प्रकार से कोशिश कर रहा था। रावण केवल इतना ही नहीं किया उसने, लेकिन अमंगल को इसी प्रकार से रोक भी रहा था। और मंगलता लाने के लिए अपने राज्य में उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को इस प्रकार से नियोजित किया था कि जो यज्ञ करते रहे, नित्यता से यज्ञ करते रहे, मंत्रों का उच्चारण करते रहे, और उसके कारण एक ऐसी शक्ति वहाँ पर तैयार हो कि जिससे अमंगल है वो नष्ट हो जाए और रावण को शक्ति मिलते रहे, राज्य करने में शक्ति मिलते रहे। तो इस प्रकार से एक जिसको कृत्रिम उपाय कहा जाता है, इसको कहते हैं पैचअप सोल्यूशन, वो कर रहा था। और हनुमान जी ने उससे शनिदेव की मुक्ति करा दी, और शनिदेव
वहाँ से चले गए। जाने के हाँ, शनिदेव ने वहाँ पर कहा कि आपने मुझे मुक्ति तो दी है, लेकिन मैं अभी तुरंत जाऊँगा नहीं। आप आपके मिशन पर जा रहे हैं, और आगे जाकर जब आप देखेंगे, लंका में जाकर जब देखेंगे कि कोई ऐसी विशेष नगरी, विशेष ऐसा लंका के नगरी का विशेष ऐसा एक भाग जो मुझे आप बताइए, मैं उसी के ऊपर ऐसे मेरे वक्र दृष्टि डाल के जाऊँगा कि ये पूरी नष्ट हो जाए और रावण की शक्ति नष्ट होने में ये सहायता करे। ऐसे उन्होंने प्लानिंग किया, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा हनुमान, वो मेरी वक्र दृष्टि से या जो होने वाले जो क्लेश है उससे वो बचेगा, उससे वो प्रभावित नहीं होगा। शनिदेव ने कहा कि मेरे वक्र दृष्टि के प्रभाव से किसी को अगर समस्या या तकलीफ होने वाली रहेगी तो उससे वो बचेगा, वो उसको तकलीफ नहीं देगी। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया, और फिर हनुमान जी वहाँ से निकल गए। तो हनुमान जी इस कंदराओं का अवलोकन करते करते आगे चले गए। 3 पर्वत को पार, शिखरों को पार करके जब आगे चले गए तो एक विशाल पर्वत, त्रिकुट पर्वत, जहाँ पर वो लंका को देखे उन्होंने, और लंका के नगरी का इतना सुंदर वर्णन किया गया। वास्तविक तो सुंदर थी नगरी, बहुत सुंदर वो बनाई गई थी। तो हनुमान जी देखकर बड़े संतुष्ट हुए, और हनुमान जी ने सोचा कि इतनी सुंदर नगरी ये तो राम के लिए होनी चाहिए। भक्त की दृष्टि हमेशा ऐसी होती है कि कहीं पर भी सुंदर वस्तु दिखे, सुंदर हर जो भी चीज़ बहुत अच्छी हो, उनको हमेशा लगता है कि ये भगवान को देनी चाहिए। ये भावना, ये कृष्ण भावना है। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से सोचा, और फिर हनुमान जी अभी लंका में प्रवेश करने वाले थे। तो जैसे ही वो लंका में प्रवेश करने के लिए गए, बड़े बड़े द्वार थे, गेट्स थे, प्रवेश करने के लिए गए, तो वो सोच रहे थे मन में कि जाऊँ कैसे मैं ऐसे वानर के भेष में अगर गया तो पहचाना जाऊँगा। तो वो सोच रहे थे कि कैसे रूप में जाऊँ। रावण के भेष में अगर जाऊँगा, राक्षस के अगर भेष में जाऊँगा मैं, तो राक्षस के भेष में अगर गया तो सब लोग या पहचान में तो नहीं आऊँगा, लेकिन राक्षस के शरीर की जो दुर्गंधी है वो मेरे शरीर में तो आएगी नहीं, तो उससे भी लोग पहचान जाएंगे कि अरे इसके शरीर को तो गंदा अलग बास आता है। जैसे गोपाल जो एग्जाम्पल देते थे, बर्मा में जब उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य है वो पूरी तल रहे थे घी में, तो उन लोगों को वो बात सहन नहीं हुआ, घी का सेंट, वो बोलते क्या गंदा बात आ रहा है, बोले बंद करो ये सब चीज़। और उनके लिए सुगंध स्वादिष्ट क्या है, वो सूप उनका सड़ाया हुआ। तो इस प्रकार से उनकी बदबू नहीं मैं छुपा पाऊंगा, बदबू मुझ में नहीं आएगी। और तीसरा, अगर मैं रावण का भेष बनाकर गया, हनुमान जी सोच रहे हैं, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहेंगे, सब लोग मुझे हाय हेलो करने के लिए आएंगे, नमस्कार करने के लिए आएंगे, और तो मेरा जो मिशन है वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी ने सोचा कि मैं बहुत छोटा रूप धारण किया, उन्होंने एक बिल्ली के जैसे ऐसा छोटा सा रूप धारण कर लिया, छोटा सा वानर बन गया वो, और चुपके से जा रहे थे। लंकिनी की नज़र से वो भी नहीं छुपे, लंकिनी वहाँ पर द्वारपाल थी, और उन्होंने उनको पकड़ लिया और उसके ऊपर प्रहार किया, और उसे कहा जा नहीं सकते हो। हनुमान जी कहा प्लीज जाने दो, थोड़ा अंदर जाऊँगा, फल फूल खाकर आ जाऊँगा वापस, इधर कुछ बराबर मिलते नहीं। बोले जाओ बाहर दुनिया भर के फल पड़े हुए, उधर जाकर खाओ। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले प्लीज़ जाने दो। रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, विनंती, लेकिन जैसे कि असुरों को विनंती समझ में नहीं आती, उनकी परिभाषा अलग रहती है। तो हनुमान जी ने कहा कि इसको विनंती समझ में नहीं आएगी, और हनुमान जी ने एक जोर से चांटा मार दिया उस लंकिनी। तो लंकिनी जोर से गिर गई जमीन पर, हाँफने लगी, कांपने लगी, और जाकर देख ले कि ये कौन वानर है छोटा सा जो मुझे चांटा मारकर नीचे गिराया। और फिर वो जाकर उसके पास बोलने लगी। तो वो लंकिनी अपने आप को रिवील कर रही है कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था जो समय वो आ गया है अभी। इसका मतलब अभी लंका का, रावण के राज्य का अंत आया है, इस प्रकार से कहने लगी। और फिर हनुमान जी ने उनको पूछा इसका मतलब क्या। तो लंकिनी ने कहा कि हनुमान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा उद्धार किया। मुझे ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार से, मैं गेट कीपर थी, यहाँ पर नहीं, मैं गेट कीपर थी, द्वारपाल थी,
ब्रह्मलोक में, लेकिन मेरा व्यवहार ऐसे घमंडी व्यवहार था, लोगों के साथ, वहाँ के निवासियों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, मैं बहुत अहंकारी रूप से व्यवहार करती थी, और इसलिए वहाँ से ब्रह्मा जी को ये बात पता चली और ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया और उन्हें कहा कि तुम यहाँ पर रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि ऐसा आचरण वो असुरों का होता है, और इसलिए जाओ लंका के गेट पर, वहाँ पर आसुरी करो। तो मैंने बहुत ही प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि श्राप मैंने तुमको कहा है वो तो होगा ही, लेकिन जब एक वानर आएगा और वो तुम्हें अपने एक चांटे से तुम्हें गिराएगा, तुम्हें नीचे गिराएगा और तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, समझ लेना वो दिन अंत, वो लास्ट दिन है, वो अंत है उस जगह का, और फिर तुम उसे वापस आओ मेरे पास, यहाँ पर ब्रह्मलोक में वापस आ जाओगे। तो इस प्रकार से लंकिनी ने कहा, और लंकिनी उस समय बहुत संतुष्ट हुई, बहुत आनंदित हुई, और हनुमान जी से भी उनको आशीर्वाद दिए कि मेरा तुम्हें आशीर्वाद है हनुमान, जाओ कि जाओ तो और तुम तुम्हारे कार्य में सक्सेस हो, यशस्वी हो। तो इस प्रकार से उन्होंने लंकिनी का भी उद्धार कर वहाँ से आगे चले गए। तो कितने हुए अभी तक? 4 लोगों को उन्होंने उद्धार करते करते आगे चले गए हनुमान जी। अभी हनुमान जी जब अंदर गए तो अंदर उसका अवलोकन करते करते चले गए लंका का। बहुत सुंदर नगरी का वर्णन किया है, राक्षसों का वर्णन किया है, घरों का वर्णन किया है, और रस्तों का वर्णन किया है, उद्यानों का वर्णन किया है। सुंदरता से सारा वर्णन करने के बाद तो हनुमान जी का एक ही पर्पस था, देख के रखते हैं आगे काम पड़ेगा सीता मारने की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब वो छान मारे सब जगह पर, तो उस सब जगह में उनको सबसे बेस्ट वहाँ पर 2 चीज़ दिखाई दी। एक मंदोदरी, जिनको देखकर वो बहुत उछल कूद पड़े, हनुमान जी नाचने लगे, अरे हाँ, एक्साइटमेंट आ गया उनके अंदर, मिल गई मिल गई मिल गई। लेकिन बाद में वो सोचे कि ये सीता नहीं हो सकती, अगर ये सीता है तो इतने शांतिपूर्वक वो रावण के बेड पर कैसे सो सकती है। फिर उनको लगा कि नहीं, ये सीता नहीं होगी, और फिर बाहर आए, और फिर उस चेंबर में, उसके इतने बड़े राजमहल में उनको एक चीज़ दिखाई दिया जो इस लंका में सबसे बेस्ट था, मास्टरपीस, जो कारीगरी करने वाला होता है उसका। क्या था वो था पुष्पक विमान, जो विश्वकर्मा ने बनाया था। अति सुंदर था पुष्पक विमान, सोने से बनाया हुआ था, सॉलिड सोने से बनाया हुआ था, घना सोना, और उसके पिलर थे वो चांदी के थे, उस पर हीरे जड़े हुए थे, और वो हंस के शेप का था, आकार का था, और ऊपर उसके अंदर जो बैठने के लिए सीट बनाए, रूबीज के उसके सीट बनाए गए थे, और महंगे और बहुत चमकीले पत्थरों से उसका ऊपर का जो टॉप था वो बनाया गया था। ऐसे सुंदर दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर था, और हवा में तैर रहा था और वो चमक रहा था। और उन्होंने देखा, वो विशेष बात उनको देखी और बहुत प्रसन्न हो गए, लगा कि बेस्ट चीज़ है ये। ऐसे हनुमान जी ने उसको अप्रिशिएट किया। और फिर हनुमान जी ने देखा कि उसके बाजू में उनको दिखाई दिया कि 2 बड़े बड़े हाथी का चित्र है, हाथी ऐसे बने हुए हैं सुवर्ण के, और वो किसी को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे, और एक बहुत बड़ी एक विशाल एक तस्वीर है, लक्ष्मी की तस्वीर है, जिनकी पूजा में वो हाथी वहाँ पर तत्पर थे। तो ये बात हनुमान जी को जज नहीं रही। हनुमान जी ने देखकर हंसने लगे और बोले, सोचने लगे कि कितना मूर्ख है रावण, कि यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा कर रहा है ऐश्वर्य से, और स्वयं लक्ष्मी को वो इतना दुख दे रहा है, और उनको चुरा कर यहाँ पर लाकर बंदी बना के रखा है। इसके जैसा मूर्ख कौन हो सकता है रावण के जैसा, ऐसे वो सोचने लगे। और फिर वो ढूंढते बाहर गए, और बहुत हताश हुए कि उनको मिले नहीं सीता महारानी। और फिर वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु रामचंद्र को प्रार्थना की, लक्ष्मण जी को प्रार्थना की, सीता माई को प्रार्थना की कि हे सीता माई, कृपया करके मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, और आपको मैं ढूंढ पाऊँ इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना करने लगे, और फिर सीता महाराज, और फिर देवताओं को प्रार्थना करने लगे, प्लीज़ मुझे मदद करो। उसमें सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, शिव जी सबको प्रार्थना करने लगे। और फिर उनको एक बैठे बैठे वहीं पर प्रार्थना के मूड में बैठे बैठे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, और इतने में उन्होंने देखा कि एक दूर कहीं पर एक उद्यान दिखाई दे रहा सुंदर। तो वहाँ पर गए, अशोका वाटिका, अशोक वन।
नाम तो अशोक था, लेकिन बहुत शोक से भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सीता महारानी बहुत शोक कर रही थी। तो वहाँ पर जब वो पहुँचे तो वो बहुत सारे राक्षसों को देखा। उन्होंने एक विशेष बात वहाँ पर नोटिस की कि वहाँ पर एक भी मेल नहीं है, एक भी पुरुष नहीं, सारे स्त्रियाँ उस वाटिका में थी। रावण ने ऐसी अरेंजमेंट की थी कि सीता मारने के पास कोई पुरुष नहीं रहेगा, केवल स्त्रियों की व्यवस्था की थी। और रावण था भी श्रीलंपट। तो इतने सुंदर वाटिका का वर्णन किया, तो रावण इतना वो वाटिका को देखा तो रावण इतने हनुमान जी इतने इम्प्रेस हुए उस इसको देखकर, उसकी शोभा को देखकर, उस वन की वाटिका की। बहुत सुंदर था वो गार्डन, और ऐसे सुगंधित फूल थे पंखुड़ी से। कभी वो एक बार तो वैसे एक पेड़ के नीचे से जब जा रहे थे तो ऊपर एक पंछी बैठा उस पेड़ पर, और उस पंछी के पेड़ पर बैठने से वो टहलियाँ हिल गई। जैसे टहलियाँ हिल गई तो उसके ऊपर जो फूल थे पूरी तरह से सुगंधित फूल थे, उनकी पंखुड़ियाँ ऐसे बिखर गई, और बहुत सारे जैसे मानो कि वर्षा हो रही है उनके ऊपर। हनुमान जी नीचे एकदम छोटे से हनुमान जी, उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है और फूलों में ढक गए हनुमान जी। और फिर उससे वो बाहर निकल के देख रहे हैं। तो ऐसे वो ढूंढते ढूंढते जब गए तो एक उनको दूर एक पेड़ दिखाई दिया जो सोने का पेड़ था और चमकीला था। उसको बैठने के लिए जो आसन, ये जो रावण जो किया था, चौथरा बोलते हैं उसको, वो भी उन्होंने जब बनाया था कट्टा, वो भी सोने का बनाया था। उनके जो स्टेप्स हैं वो चढ़ने के लिए वो भी सोने की बनी हुई थी। अच्छा सुंदर था। और फिर वो उसके नज़दीक जाकर देखने लगे, एक पेड़ के ऊपर जाकर देखने लगे, और उन्होंने देखा कि एक स्त्री उसके नीचे बैठी हुई है जो बड़ी ही हताश दिखाई दे रही है, दुखी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके और वो शोक के कारण बड़े क्रुश हो चुकी है, उसका शरीर क्षीण हो चुका है, लेकिन उसका उनका एक विशेष तेज झलक रहा है उनके अंदर, और बड़ी सुंदरता है उनके अंदर। तो जैसे देखा रावण हनुमान जी को, अंदर से एक ऐसी भावना उनके अंदर प्रकट हुई कि कहीं ये तो सीता महारानी नहीं है। लेकिन इस बार वो पहली वाली गलती नहीं करने वाले थे। पहली वाली गलती कौन सी थी कि हनुमान जी जब उन्होंने मंदोदरी को देखा तो बड़े एक्साइटिंग हो गए थे, उनको कॉन्फिडेंस था पूरा कि अरे मिल गई हनुमान सीता जी मिल गई। लेकिन बाद में लगा कि नहीं ये नहीं वो। लेकिन इस बार वो ध्यानपूर्वक देख रही कि कहीं यही है सीता महारानी, क्या यही है सीता महारानी ऐसा। तो पहले के समय जब उनको मंदोदरी दिखाई दी थी तो उनके अंदर एक प्रकार की राजसिकता की भावना प्रकट हुई थी, और वो एक्साइटमेंट ने वो उछलने कूदने लगे थे, मन के अंदर एक वो एक्साइटमेंट था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो सीता महारानी को देखा तो उनके अंदर वो कामनेस, उनके अंदर एक सत्वगुण की भावना, एक शांतता की भावना, सोबरिटी की भावना उनके अंदर प्रकट हो रही थी। तो ये दोनों का अंतर है कि भक्ति देवी के सामने जाने के बाद किस प्रकार से जीव महसूस करता है, सेवक महसूस करता है। और फिर उन्होंने देखा कि यही हो सकती है, यही सीता हो सकती, सीता महारानी हो सकती है। और फिर वो छुप के किसी प्रकार से छलांग लगा कर बच कर सारे राक्षसों की नज़र बचाकर वो उस पेड़ पर जाकर छलांग मारे, और उस पेड़ पर जाकर बैठ गई। वो स्वर्ण का जो पेड़ था उसके ऊपर जाकर बैठ, और उसको अशोक वृक्ष भी कहते हैं कभी कभी। तो उस पर जाकर वो बैठे और अवलोकन कर रहे। तो इतने में रावण वहाँ पर आकर गया और सीता महारानी को ऐसे धमका कर गया कि तुम मेरी पत्नी, तुम मेरी हो, तुम मेरी बनोगी, तुम्हारे लिए इतना मैंने वेट किया, इंतज़ार किया है, और मैं अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। 1 साल का मैंने तुम्हें अवधि दिया था और अभी वो पूरा होने आ रहा है, और बस 1 महीने में अगर तुम अपना विचार नहीं बदलोगी, मुझे नहीं स्वीकार करोगी, तो मैं तुम्हें काट कर ब्रेकफास्ट में खाऊंगा तुम्हारे बोटी कर। ये प्रेम होता है असुरों का। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे कहने का अगर तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। कभी कभी ऐसे भौतिक जगत में भी प्रेम दिखाई देता है, प्रेम भंग, ऐसे प्रसंग काफ़ी दिखाई देते हैं। 1 साइड लव, ब्रेकअप, आजकल ये बहुत सारे शब्द चल रहे हैं समाज में।
और जिसके कारण विरोधी पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करना, तहस नहस करना, उसको ऐसा नुकसान पहुंचाना, ऐसी सारी चीज़ें, ये प्रेम नहीं है। ये काम है, ये खुद को एक आनंद उपभोगने के लिए किसी का इस्तेमाल करने की भावना है, हव्यास उसको मराठी में कहते हैं। तो ये जब देखा रावण को इस प्रकार से बात करते हुए और सीता माता के सामने पेश आते हुए, सीता माता में निडर होकर उसको जिस प्रकार से कड़क शब्दों में उसको जवाब दे रही थी, घास का तिनका बीच में रखते हुए, तब हनुमान जी को पूरा कन्फर्मेशन आया कि ये सीता माता है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी सीता माता को ये देना, मैसेज देना चाहिए। तो ये रावण इतना सता कर गया, तो सीता माता इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि बस हो गया, अभी मुझसे सहा नहीं जाता है और अभी मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी, क्योंकि अभी रामचंद्र अगर आने होते तो अब के तो कभी के आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए राम। और वो विलाप करने लगी कि जब मुझे थोड़ी सी खरोच आती थी जंगल में और थोड़ा सा कुछ तकलीफ होता था तो आप कितना मेरा ख्याल रखते थे। और ये एक राक्षस, वो राक्षसी ने मुझे मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आई है, तो आपने उनके नाक और कान कटवा दिए। और वो असुर मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, 14,000 असुरों को आपने कुछ ही क्षणों में उनका संहार कर दिया, और अभी आप कहाँ हैं हे राम। इस प्रकार से विलाप करने लगे सीता माता कि आप अभी तक क्यों नहीं आते हैं, क्यों पुकारने लगे। और फिर वो मन की दशा उनकी ऐसी होगी, उद्विग्न अवस्था होगी, होपलेसनेस उनके अंदर था, और उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर शोक बहुत था प्रभु रामचंद्र के वियोग का। तो वियोग क्या, प्रभु रामचंद्र के वियोग का शोक था, और उनके अंदर आशा किरण धीरे धीरे नष्ट होने जा रहा था। तो इसलिए हनुमान जी ने सीता महारानी को भी उनके होपलेसनेस से, निराशा से, उनके अंदर एक आशा का किरण जागरूक कर दिया, और उनका जो शोक था, वो शोक को हनुमान जी ने कम करने के लिए एक उनको मेडिसिन दी, औषधि दी। तो सीता महारानी अभी यहाँ पर इतनी हताश हो चुकी है, उन्होंने कहा कि अभी मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन आत्महत्या करने के लिए कौन सी चीज़ है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि वो सोच रही थी कि ये पेड़ के टहनी को अपने बालों को बांधूंगी, और इतने लंबे सीता महारानी के बाल थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी अभी के स्त्रियाँ अगर सोचेगी, वो पढ़ेगी रामायण, तो वो अंदाज़ नहीं कर पाएगी कि अरे ऐसे कैसे हो सकते, खुद के बालों से खुद को फांसी कैसे दे सकता है कोई व्यक्ति। क्योंकि आजकल बाल कहाँ होते हैं, इतने से होते हैं, कभी कभी तो वो रख भी नहीं पाते हैं, रखते भी नहीं है, इच्छा भी नहीं होती है। कभी कभी बॉब कट, आजकल तो बहुत सारे कट्स आ गए ना, बचपन से कट, कितने कितने कट्स हैं पता नहीं, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बॉब कट इतना सुना था पहले। फिर अभी नया बॉय कट भी आए हैं, और ऐसे क्या क्या कटिंग करते रहते हैं, नए नए कट्स आते हैं। तो इसलिए बाल ही नहीं बचे हैं, और बाल नहीं बचे इसलिए बाल बचते नहीं हैं संकट के समय। तो हनुमान जी जब वो इस प्रकार से सीता महारानी ने अपने बालों को, टहनी को बांध दिया, और उनका एक उन्होंने ऐसा फांसा तैयार किया सीता महारानी ने, कहाँ से सीखा होगा सीता महारानी ने ट्रेनिंग, सब फांसा तैयार किया, और वो अभी वो फांसा अपने गले में अटकाने वाली है। तो हनुमान जी देख रहे कि अरे जिसके लिए मैं यहाँ पर आया, इतनी मेहनत की, अभी वो मिली है मुझे, अभी केवल रामचंद्र का जो संदेश है वो सीता महारानी को देना है, और वो अगर नहीं दे पाया तो, और सीता महारानी जो करने जा रही है अपने आप को अगर समाप्त कर देंगी, तो मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगा वहाँ पर कि सीता महारानी मुझे मिली लेकिन मैं बात नहीं कर पाया, उनसे मिल नहीं पाया, क्या कहूँगा मैं। ऐसे उद्विग्नता में थे। कभी कभी ऐसे जब बात होती है ना, तो ऐसे आदमी कुछ निर्णय लेने की वो समय ही नहीं वैसे होता है, और सही निर्णय लेने के बदले गलत निर्णय ले बैठता है। अचानक अगर कोई ऐसा सडनली अगर कोई शॉकिंग अगर कुछ हो, समझ में नहीं, तो क्या करूँ, अचानक यहाँ वहाँ भाग दौड़ होती है। कभी कभी अगर घर में अचानक कुछ स्फोट हो गया है, तो कहाँ भागो समझ में नहीं आता है। ट्रैफिक में अगर फंस गए हैं, पीछे से गाड़ी पे कर रही है,
तो उस समय नव से क्या होता है, वो बेविलर हो जाता है, क्या करूँ अभी। और कभी कभी तो नए ड्राइवर को देखकर लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, और खासकर स्त्रियों को देखकर तो और ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, ब्रेक लगाने के बदले एक्सीलेटर दब जाता है, गाड़ी रुकने के बदले ज़्यादा भाग जाती है। तो हनुमान जी उस समय उनको अपने आप को बैलेंस कर कर सही औषधि भी देनी है और सीता महारानी की रक्षा भी करनी है। इसलिए हनुमान जी सोच रहे कि अभी मैं क्या करूं। और सीता महारानी के जो प्रयास है वो चालू है, बालों को बांधते हुए हुक मना रही है, गले में अटका के देख रही है, बराबर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, गांठ छूट रही है, उसको ठीक से बांध रही है, ऐसे प्रयास में लग रही है। और बस विद इन सम कुछ सेकंड में ही, और सीता महारानी अपने आप को अभी फांसी कैसे ले, तो अपने आप को थोड़ा सा फांसा थोड़ा सा ऊंचा कर रही है, और फिर अपने आप को खड़ा कैसे करेंगे, फांसा अटकाएंगे कैसे, तो अपने पैर को ऐसा अंगूठे की तरफ बल पर ऐसे खड़े होने की कोशिश कर रही है। अंगूठे के बल पर खड़ा होना, पैरों के अंगूठे के ऊपर, तो वो बैलेंस नहीं कभी कभी होता है तो गिरती थी, ऐसे वो कोशिश कर रही है। और हनुमान जी इधर सोच रही कि अभी मैं क्या करूँ। तो हनुमान जी सोच रही कि मैं अगर जाकर सीधा जाऊँ कि जंप लगाकर सीता महारानी को बताने के लिए, लेकिन वो विश्वास कैसे रखेंगे मेरे ऊपर। अगर वो मानेंगे कि रावण फिर से आया ये सब रूप, वानर का रूप धारण कर, और मैं कहूँगा कि मैं मैसेंजर हूँ, तो कैसे विश्वास करेगा, क्योंकि रावण माया भी भेष बदल करा सकता है। तो और फिर अगर, और वो रात्र हो चुकी थी, और अगर मैं समझो ऐसे चला गया, तो अगर वो बाकी जब राक्षसों ने मुझे देख लिया तो मेरे ऊपर प्रहार करेंगे, वो आक्रमण करेंगे, और जो सीक्रेटनेस है वो बात सब फैल जाएगी, तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इस प्रकार से सोच रहे, कौन से भाषा में बोलूँ, ऐसे वो सोच रहे। और हनुमान जी इसी क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसे निर्णय लेकर सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो सोचते कि अभी क्या करूँ, मैं प्रत्येक के सामने नहीं जाकर क्या करूँगा, केवल ऐसे सिचुएशन में एक ही चीज़ काम करती है, और वो है जय श्री राम, हनुमान प्रभु रामचंद्र का एक नाम और उनकी कथा। और वो ऊपर ही बैठकर वो टहली के पीछे छुपते हुए उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया, और वहाँ पर पूरी रामायण कथा का वर्णन आता है। हनुमान जी ने कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी, बलाढ्य नगरी थी, जिसमें दशरथ नाम का राजा, बड़ा पराक्रमी राजा राज्य कर रहा था। जैसे दशरथ नाम का राजा, इस दशरथ शब्दों को जैसे सुना सीता महारानी ने, उनका जो फांसा बनाने का जो स्पीड था वो धीरे से कम हुआ। उन्होंने कहा कि दशरथ, मेरे ससुर का नाम कौन ले रहा है यहाँ पर। और वो सुनते रही कि और कहीं से आवाज़ आ रही है, और देखने की कोशिश कर रहे पेड़ के आजू बाजू में, कहीं से उनको आवाज़ नहीं आई। फिर हनुमान जी और बोलने लगे, और वो दशरथ महाराज के राज्य में सब प्रकार से खुशहाली थी, आनंद मंगल सब कुछ चल रहा था, सिवाय एक के कि उनको पुत्र नहीं थे। और उन्होंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किया, और उस यज्ञ से उनको पुत्र उत्पन्न हुए, उनके 4 उन्हीं के जैसे ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं थे, साक्षात भगवान के अंश थे, और उसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। और हनुमान जी का जब श्री राम ये शब्द जब कहे उन्होंने, तो वो श्री राम शब्द में जो उनका प्रेम भरा हुआ था हनुमान जी का, क्योंकि किसी प्रिय व्यक्ति को जब हम उस नाम से जब पुकारते तो बाकी शब्दों के बदले इस शब्दों में एक विशेष प्रेम लगा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने श्री राम कहा तो सीता माई ने और गौर किया। एक तो पहला दशरथ का नाम सुना था ससुर का, अभी श्री राम का नाम सुना, लेकिन नाम के साथ साथ एक जो प्रेम से उन्होंने बोला, तो उन्होंने सोचा कि ये कौन बोल रहा है, इतना विशेष मधुर वचन में कौन बोल रहा है। तो उन्होंने अपना सुसाइड करने का जो इरादा था वो कैंसिल कर दिया सीता महारानी, और देख रही है कि कौन है और बोल रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने पेड़ के ऊपर भी झाँक कर देखने की कोशिश की, उनको कोई दिखाई नहीं दी। और फिर सीता महारानी और उस आवाज़ की तरफ ध्यान देते हुए कि और आगे क्या बोलेगा, और आगे क्या बोलेगा, और आगे क्या बोलेगा। और फिर उन्होंने, हनुमान जी ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसे
राम, लक्ष्मण, सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र हैं। और उनकी लीलाओं का, बचपन के ऐसे लीलाओं का वर्णन करने लगे हनुमान जी, जो सीता महारानी ने भी सुनी नहीं थी पहले। ऐसी कथाओं का वर्णन किया उन्होंने, वर्णन किया। ऑफकोर्स जो कथा का वर्णन तो आया नहीं है, तो वो कहा और सीता एकदम अचरज से सुन रही है। और फिर कहा कि फिर प्रभु रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया कि ऐसे सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सबसे सुंदर ऐसे प्रभु रामचंद्र, जिनको जो सबके चहेते थे। और दशरथ महाराज ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि वो उनका राज्याभिषेक घोषित कर लिया। और उसी समय एक ऐसे राजनीति हो गई अयोध्या नगरी में कि प्रभु रामचंद्र को 14 साल का वनवास मिला और उनको अपने राज्य से वनवास के लिए निकलने पड़े। और जब प्रभु रामचंद्र इस जंगल में निकल रहे थे तो सारी जनता शोक मग्न हो गई, रुदन करने लगी और उनका रथ राज्य से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। और सारी जनता ने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है कि आप जंगल में रहेंगे तो चलिए हम आपके साथ में जंगल में आते हैं और इस राज्य को जंगल बना देते हैं और जंगल को राज्य बना देते हैं। और वो सारी जनता प्रभु रामचंद्र के साथ में निकल गई। तो ये जब बात सुन रही है तो सीता महारानी उस मूड में चली जा रही है और उस भावना में रहते हुए उस याद को, उस चित्र को ये याद कर रही कैसे वो घटना घटी थी, क्योंकि सीता महारानी उस समय वहाँ पर थी। और फिर उसको याद कर रही है और फिर वो कहने लगे कि, और वो जनता उनके साथ गई और वो रास्ते में जितनी जो घटनाएं हुई उसका वर्णन करने लगे। और उनको रास्ते में केवट मिले और फिर वहाँ से वो आगे गए और फिर वो चित्रकूट नाम की जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने निवास किया। और वहाँ से वो अरण्य में चले गए और दंडकारण्य में काफ़ी समय रहे और इसका वर्णन किए। और फिर वहाँ से जब वो पंचवटी आए तो पंचवटी में आकर जब वो निवास करने लगे और वहाँ पर सुंदर गोदावरी नदी बहती थी। तो जैसे ही गोदावरी नदी का नाम सुना तो सीता महारानी को और कुछ यादें आने लगी और वो फिर से और ज़्यादा रोने लगी। रोना भी आ रहा है उनको, क्योंकि वो याद में उनको प्रभु रामचंद्र की यादों में चली गई और अभी रामचंद्र नहीं है ये सुनकर वो बहुत रुदन करने लगी। लेकिन कानों से एक ऐसे लग रहा है कि कोई एक मिठास उनके अंदर डाल रहा है, लेकिन रुदन भी हो रहा है उनको। ऐसे वो भावना में सीता महारानी थी। और फिर कहा कि अचानक ऐसे हुआ कि रावण नाम का एक असुर वहाँ पर आया और वो सीता महारानी का अपहरण करके उनको वहाँ से लेकर गया। और फिर जब वो एक हरिण आई जो सीता को आकर्षित करने लगी और सीता जी ने कहा कि ये हरिण हमको चाहिए। और रामचंद्र उनके पीछे जब चढ़े और फिर लक्ष्मण जी भी उनके पीछे चले गए और फिर वो असुर ने जब राम के आवाज़ निकाल कर कहा कि मुझे बचाओ कर तो लक्ष्मण भी उनको बचाने के लिए चले गए सीता महारानी के कहने पर। तो सीता महारानी इसको जब सुन रही थी तो बहुत पछतावा करने लगी कि हाय रे, मैंने कैसे डाउट कर लिया, मैंने कैसे संशय ले लिया लक्ष्मण के प्रति और इसलिए मेरी ऐसी दशा हो गई है, मैंने क्यों ऐसा किया। ऐसे वो अपने आप को कोसने लगी। और फिर राम और लक्ष्मण जब वो वापस आए अपने कुटी की तरफ देखने के लिए सीता है तो उनको दिखाई दिया कि वहाँ पर सीता नहीं है। और जैसी अभी ये बात सीता महारानी को पता नहीं, अभी तक जितना वर्णन किया था वो सीता महारानी जानती थी और इसलिए उसको याद कर रही थी कैसे कैसे घटनाएं घटी। अभी यहाँ से सीता महारानी का अपहरण हुआ तो सीता महारानी केवल वन साइडर स्टोरी को जानती है, सेकंड पार्ट उनका वो नहीं जानती और हनुमान जी वो बता रही है। तो इसलिए वो ध्यान से सुन रही है कि अच्छा इसके बाद ऐसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद हनुमान जी कहने लगे कि जब राम और लक्ष्मण जब अपने कुटिया पर वापस आए और देखने लगे कि यहाँ पर सीता महारानी नहीं है तो एक पागल व्यक्ति की जैसे ढूंढने लगे। और प्रभु रामचंद्र नदियों को पूछ रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं, पक्षियों को पूछ रहे हैं, हिरणों को पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा, क्या आपने मेरी सीता को देखा, क्या आप जानते हैं मेरी सीता कहाँ है, क्या कौन सी दिशा में गए आप जानते हैं। आप हिरण, आप लगता है मुंह आप इधर कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आप बताना चाहते हो कि सीता मेरी यहाँ पर गई है, क्या मैं वहाँ पर जाकर ढूंढूं।
इस प्रकार से वो सबको पूछते पूछते चली गई। और ये जब वो सुनने लगी सीता महारानी, तो सीता महारानी की आंखों से और आंसू बहने लगे, और आंसू बहने लगे। ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि प्रभु रामचंद्र को मेरे विरह में कितना कष्ट हो रहा है, और प्रभु रामचंद्र मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहते कि इसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र ढूंढते ढूंढते जब एक जगह पर आकर पहुँचे जहाँ पर उनको जटायु दिखाई दी, और अभी भी जटायु अपने शरीर में खून से लथपथ होने के बाद भी प्राण बनाए रखे हुए थे, और वो ये संदेश देने के लिए रुके हुए थे कि प्रभु रामचंद्र आएंगे और सीता महारानी का संदेश देंगे। और उन्होंने ये संदेश दिया और फिर अपने प्राणों को त्याग दिया। और प्रभु रामचंद्र ने उन्होंने अपने पिता के जैसे और पुत्र के, अपने आप को पुत्र के जैसे रखते हुए वो जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये बात जैसे उनको स्मरण हो आया, तो जटायु की याद में वो तीव्र वेदना को महसूस करने लगी कि जटायु, क्योंकि वो पार्ट, वो जो घटना थी वो सीता महारानी अच्छे से जानती है कि कैसे जटायु ने सीता महारानी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ये बात जब सुनी उन्होंने, बहुत वेदना हुई उनके हृदय को। और फिर हनुमान जी कहने लगे कि उसके बाद फिर जब प्रभु रामचंद्र उनका खोज करते करते करके जब किष्किंधा इस क्षेत्र में आए, तो वहाँ पर जब मैं वानर, ऐसे जब कहा, मैं वानर सुग्रीव का सेवक, जब मैं प्रभु राम और लक्ष्मण से आकर मिला, अब मेरे स्वामी के कहने के अनुसार, सुग्रीव के कहने के अनुसार, और उन दोनों को जब मैं वो पर्वत, माल्यवान पर्वत पर लेकर गया और वहाँ पर उनको रखकर वहाँ पर प्रभु रामचंद्र का और सुग्रीव का मिलाप हुआ और वो दोनों में दोस्ती हुई। और फिर उन्होंने प्रण किया और उन्होंने मन में ठानी कि वो सुग्रीव प्रभु रामचंद्र को मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस प्रकार से सुग्रीव ने इतनी सारी सेनाओं को चारों दिशा में भेज दिया ढूंढने के लिए, और उसी ढूंढने के सिलसिले में मैं वानर यहाँ पर आया हूँ आपकी खोज करने। तो ये जब बात बता रहे थे, और वो सीता महारानी ये सुन जब रही थी, ये जो पाठ कि मैं वो वानर इनको ढूंढने के लिए आया हूँ, सुग्रीव का सेवक, तो सीता महारानी देखने लगी कि कहाँ है ऊपर ऐसे। और फिर उसी समय उन्होंने टहली को, हनुमान जी ने टहली को पीछे ऐसा कर कर अपना मुंह ऐसा बाहर ऐसे दिखाने के लिए, छोटा सा बंदर बाहर निकाला मुंह कि मैं हूँ। और उनके वो आंखें, छोटी छोटी आंखें, और वो एक निरागस चेहरे को देखकर सीता महारानी से देखती रहेगी। और इतने में उस वानर ने, हनुमान जी ने छलांग लगाकर नीचे आए। और जैसे ही वो नीचे आए, जिस प्रकार से वो सोचे थे कि मैं बारीक छोटा स्वरूप इसलिए धारण करूंगा कि जैसे मुझे सीता महारानी दिखेगी तो देखेंगे कि मैं सबसे छोटा हूँ। और जब छोटे बच्चे को देखती है कोई स्त्री तो उनको मातृत्व जागृत हो जाता है, तो वो मुझे बेटे के रूप में देखेंगी और मैं उनको माँ के रूप में देखना चाहती हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पुत्र के रूप में मुझे पुकारे। ऐसे हनुमान जी के अंदर एक मनीषा थी, और इसलिए हनुमान जी उनके सामने आए। तो सीता महारानी ने देखा कि अच्छा ये बंदर के रूप में आया है, और इस प्रकार से जब वो बोल रहे हैं कि मैं राम का सेवक, राम का दूत, और राम जी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ आपको खोजने के लिए। तो जैसे ही ये सुना तो सीता महारानी ये बात सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगा। अभी तक तो वो उसी मूड में थी, अभी अचानक उनका मूड पूरा चेंज हो गया सीता महारानी का, और सीता महारानी एकदम स्ट्रिक्ट हो गई। और उन्होंने कहा, खबरदार अगर आगे एक कदम बढ़ाया तो वहीं पर रुको, रावण मैं तुम्हारे हर चाल को जानती हूँ। हनुमान जी को समझ में नहीं, अचानक सडनली क्या हो गया, अभी तक तो अच्छे से मूड में सब कुछ चल रहा था, और अभी सीता महारानी का अचानक मूड इतना बदल क्यों गया। और फिर हनुमान जी ने कहना कि नहीं सीता महारानी, कृपया कर मेरा विश्वास कीजिए, मैं राम दूत हनुमान हूँ और मेरा विश्वास कीजिए। और ऐसे कहकर हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया सीता महारानी के सामने। जैसी प्रणाम कर दिया, सीता महारानी ने सोचा कि रावण भले ही भेष बदल सकता है लेकिन किसी के सामने ऐसे प्रणाम नहीं कर सकता है, ये उसके लिए इतना आसान नहीं है रावण के लिए, इसलिए ये रावण नहीं हो सकता। और फिर हनुमान जी
को उन्होंने उठाया, बोले कहा ठीक है उठो, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम राम के दूत हो, बताओ राम के बारे में और। तो फिर हनुमान जी ने जैसे ये शब्द सुने कि राम के बारे में और बताओ, अभी ये रात्रि में सब चल रहा है, इतना थके हारे हैं, वहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पर आए हैं, खाया पिया कुछ नहीं है। मैनाक पर्वत तो रुकने के लिए भी बोला था उन्होंने, बड़ा रिसोर्स मिला था उनको, लेकिन रुके नहीं थे और भूखे भी बहुत थे। लेकिन अभी रात में स्टोरी, लेकिन उनको कहा गया कि और बताओ राम के बारे में, तो इतना उत्साहित हो गए वो कि उनके चहेती बात कही गई है। क्या कहने के लिए कहा है? राम के बारे में बोलने के लिए कहा है। तो ऐसा बोलते रहे राम के बारे में, वो कथा करते गए। उन्होंने सीता माँ ने कहा कि राम के बारे में और बताओ, राम कैसे दिखते हैं, अगर तुम सही में राम से मिले हो तो बताओ राम कैसे दिखते हैं। और प्रभु राम, हनुमान जी ने अपने आँखों को बंद कर लिया और वो रामचंद्र का वर्णन करने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु रामचंद्र दिखने में दुर्वा ग्रास के जैसे हैं, हरे हैं, और उनके अंदर उनके शरीर की एक सुवर्ण जैसे आभा है, उसमें चमकीला उनका वर्ण है, और दिखने में इतने सुंदर हैं। उनके ओठ बिम्बा फ्रूट्स के जैसे लाल है, मोतियों के जैसे उनके दांत हैं, और उनकी आँख है वो मानो लोटस पेटल के जैसे है, और पंखुड़ियों के जैसे है उनकी आँखें, लंबे लंबे उनकी आँखें हैं, और उनके सुंदर से केश है, बाल है, इतने सुंदर प्रभु रामचंद्र हैं। उनकी छाती चौड़ी है और हाथ उनके लंबा है, अजान बाहु है, लंबे लंबे उनकी भुजाएं हैं। जब चलते हैं तो मानो सिंह के जैसे चलते हैं। उनके शरीर में बड़ा बल है, बहुत पराक्रमी है प्रभु रामचंद्र। इस प्रकार से उनका वर्णन करने लगे। तो सीता महारानी ये सब सुनकर मन में उनके और विश्वास जग रहा है कि नहीं, यही है प्रभु रामचंद्र, ये सही बोल रहा है। और फिर ये बोलते बोलते और प्रभु रामचंद्र का ये वर्णन सुनते हैं, प्रभु सीता महारानी उनके वर्णन में प्रभु रामचंद्र का स्मरण कर रहे हैं कि हाँ प्रभु रामचंद्र का इस प्रकार से सुंदर है। और जब हनुमान जी ने सीता महारानी को जब पहली बार जब देखा, जब वो पहचाना कि सीता महारानी है, तो उन्होंने देखा कि ये दिखाई दे रही है रामचंद्र के जैसे, एग्जैक्टली रामचंद्र के जैसे दिखाई दे रही थी। क्योंकि रामचंद्र के बारे में इतना सोच कर, इतने महीने सोच कर वो रामचंद्र के जैसे दिखने लगे थे। सोच कर कितना प्रभावी दिखने। आचार्यगण हमारे कहते हैं कि सायुज्य मुक्ति के जैसे है उस व्यक्ति के, हाँ सारूप्य मुक्ति के जैसे हैं। सारूप्य उनके जैसा रूप प्राप्त होता है अगर उसके ऊपर इतना ये करते हैं, चिंतन करते हैं तो। और फिर वो बताने लगे प्रभु रामचंद्र के बारे में। तो उनका और बताओ रामचंद्र के बारे में। और फिर हनुमान जी ने वर्णन करने के बाद सीता मारने का विश्वास हो गया। और फिर हनुमान जी ने अपने हाथ से अपने पास से अंगूठी निकालकर सीता मारने के सामने ऐसे पकड़ ली। वो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि देना मतलब क्या हुआ, एक मैं दे रहा हूँ मतलब देने वाला थोड़ा सुपीरियर हुआ, लेने वाला थोड़ा निचला हुआ। तो वो अपने माँ के सामने हमेशा वो ये इस प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रहा है कि आप ले लीजिए, ये मेरे हाथ में, आप ले लीजिए, ताकि मेरे अंदर दानी की भावना न आए। मैं हमेशा आपके पुत्र के रूप में रहना चाहता हूँ। इस भाव में उन्होंने दिया और सीता माता ने उसको ले लिया। सीता माता ने जैसे ही उसको ले लिया, जैसे ही सीता माता ने वो अंगूठी देखी तो इतना वो रोने लगी, इतना रोने लगी, उतने आंखों से आंसू बहने लगे कि मानो पिचकारी के जैसे अंदर से जैसे पानी निकलता है वैसे वो पिचकारी जैसे निकल रही है उनके अंदर। क्योंकि उनको और कन्फर्मेशन हुआ और प्रभु रामचंद्र और वो अंगूठी से जुड़ी हुई इतनी सारी घटनाएं हैं उनको याद आने लगी सीता महारानी को। और सीता महारानी सोचते कि कैसे प्रभु रामचंद्र ने अंगूठी ली थी। लेकिन सीता महारानी को पसंद नहीं आया, क्योंकि सीता महारानी को वो अंगूठी जब दी गई थी, प्रभु रामचंद्र ने जब पहनाई गई थी, तो सीता महारानी की अंगूठी थी वो उनके पास थी। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र वो केवट को कुछ देना चाहते थे, जब उन्होंने नौका पार किया, सरयू नदी पार कराया, तो इसलिए
सीता महारानी ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी थी प्रभु रामचंद्र को और कहा कि ये गिफ्ट दे दो उनको, अभी देने के लिए कुछ नहीं इसलिए। लेकिन उसने वो लिया नहीं केवट में, और इसलिए प्रभु रामचंद्र के पास रहेगी अंगूठी, लेकिन उस समय प्रभु रामचंद्र ने अपने उंगली में डाली। तो सीता महारानी ने ये बात देखी, कुछ बोली नहीं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा था कि अरे मेरी अंगूठी है, मुझे देना चाहिए वापस, अगर उसने नहीं ली तो अपने पास ले लिया। समझो ऐसा हुआ ना, कभी आप अगर गए कहीं पर जा रहे हो और ट्रैवलिंग कर रहे हो और कोई व्यक्ति है जिसको पैसे देने की बात आती है, तो आप देखते हैं कि अरे आपके पास है नहीं, या बटवा नहीं है, छुट्टा नहीं है, तो आपकी पत्नी तुरंत निकाल के देती है, पैसा देती है, कुछ ऐसा ज़्यादा पैसा हो, 4-5 हज़ार हो, तो बाद में पति से ले लूँगा, लेकिन पति बोलते हैं हाँ ठीक है तूने दे दिया, अभी हो गया तेरा। पति अगर दोबारा वापस नहीं करता है तो वो भी सोचती है कि अरे मैंने दिया, ठीक है, वो बात इतनी नहीं लगती है, माइन्यूट लगती है, लेकिन ये अंगूठी जो है वो एक विशेष है, एक विशेष सिंबल है उसका। तो वो इस प्रकार से वो सोच रही थी, और फिर वो अंगूठी को देखकर, और अंगूठी सोने की अंगूठी थी, उसके अंदर रूबी जड़ी हुई थी, स्टोन्स, और उसके अंदर राम नाम अंकित था, प्रभु रामचंद्र का नाम उसके ऊपर लिखा गया था। और ये देखकर इतना वो एक तो बहुत खुश हो गई, और उसकी जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज है उनको याद आने लगी। तो प्रभु रामचंद्र की कथा दी हनुमान जी ने सीता महारानी को, और प्रभु रामचंद्र का नाम दिया उस अंगूठी के रूप में। हनुमान जी, जब ऐसे कहा जाता है कि हनुमान जी जब छलांग लगाकर जब आ रहे थे, तो उस अंगूठी को जब लेकर आ रहे थे, तो ऐसा कहते आचार्य कि अपने मुख में रख कर आ रहे थे, ये सिंबल देते हुए, कहते हुए कि हनुमान जी के मुख में हमेशा राम शब्द है, या राम नाम है, अंगूठी में लिखा हुआ भी राम है, वो उनके मुख में, तो इस रूप में नाम राम का नाम है। और वही राम का नाम और राम की कथा उन्होंने सीता महारानी को दी और प्रकट की। और फिर सीता महारानी कहने लगी कि ये पता है, ये अंगूठी तो सीता महारानी कहने लगी कि एक बार ऐसे हुआ कि ये मेरा और प्रभु रामचंद्र का एक छोटा सा झगड़ा हुआ। पारिवारिक जीवन में बात कॉमन होती है। तो उस समय जो मेरा जो सिंदूर था, मांग में जो सिंदूर भरते हैं, वो सिंदूर वो कुछ ऐसे कुछ हुआ था, ऐसे थोड़ा फैल गया था और ऐसे कुछ करने के लिए गया। तो प्रभु रामचंद्र आए वहाँ पर, हम जब अपने कक्ष में थे अयोध्या में, हम अपने चेम्बर में थे, अपने रूम में थे, तो आए वहाँ पर, और उन्होंने ऐसे मेरे मांग में वो सिंदूर को लेकर ऐसे कुछ तो किया। तो ऐसे लग रहा था कि वो सिंदूर मिट रहा है या मिटा रहे या ऐसा कुछ कर रहे। तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीता महारानी कह रहे मुझे वो पसंद नहीं आई बात, क्योंकि ये शुभ चिन्ह नहीं है। सिंदूर को इस प्रकार से उसके साथ खेलना या इस प्रकार से उसको मिठाया या उसको ऐसा कुछ रबिंग ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अमंगल के लक्षण है। क्योंकि सिंदूर ये सुहागन का एक आभूषण है, और सिंदूर मतलब पति का अस्तित्व माना जाता है। और अगर उसके लिए अगर उसके साथ अगर कुछ करे तो इसलिए वो अशुभ है ऐसे मानते हैं। और इसलिए सीता महारानी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने ऐसे करने नहीं दिया और प्रभु रामचंद्र को फटकारने लगी और कहने लगी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे वैसे। तो उनका वहाँ उसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया। सीता महारानी करेगी हमारा झगड़ा हुआ, और फिर प्रभु रामचंद्र आकर मुझे मनाने लगे, मुझे समझाने लगे, और मुझे इस किसी प्रकार से मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और बिल्कुल मैं हटीली थी, और इसलिए मैं उनकी बात मानी नहीं और मैं गुस्से में ही रूठी रह गई, ऐसे कह रही थी। और फिर प्रभु रामचंद्र ने थोड़ी कोशिश की मुझे मनाने की, और इसके बाद फिर मैं नहीं मान रही हूँ, और इसलिए प्रभु रामचंद्र ने मनाना बंद कर दिया और वो फिर चले गए। तो जब से वो चले गए तो उसके बाद फिर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और सीता महारानी कह रहे, और ऐसे कई दिन बीत गए, हम दोनों का कोल्ड वॉर अंदर के अंदर मन में मन मुटावपना चलता रहा, और ना प्रभु रामचंद्र मुझसे बात कर रहे हैं ना मैं उनसे बात कर रही हूँ। दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन आपस में कोई चर्चा नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो
ऐसे हुआ। और फिर काफ़ी दिन जाने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा, ऐसे कह रही सीता माँ, मुझे ऐसे लगने लगा कि ये हमारा युद्ध कब तक चलेगा, ऐसे अबोला है वो कब तक चलेगा। और फिर मन में ऐसा लगा, लेकिन फिर अगला प्रश्न ये है कि फिर शुरुआत कौन करेगा बोलने की, क्योंकि ऐसा लगता है मन में कि उसने करना चाहिए, उसने बोलना चाहिए, उसकी गलती है, वो पहले बोलना चाहिए। ऐसे हर एक को लगता है उसने बोलना चाहिए और कोई नहीं बोलता है। तो फिर सीता माँ ने सोची कि अभी क्या करना चाहिए, किसी प्रकार से इसको बंद भी करना है। तो फिर सीता माँ ने कहा कि उस दिन मैंने ये जो अंगूठी है, वो अंगूठी की याद की उसकी स्टोरी बताई। ये अंगूठी है मैंने और जानबूझकर कहीं पर गिरा दी और किसी टेबल के नीचे वो कहीं पर अटक गई। और फिर मैं ऐसे बोली जोर से कि प्रभु रामचंद्र को सुनाई दे कि अरे कोई है जो मुझे मेरी अंगूठी ढूंढने में मदद कर सकता है। मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, मैं काफ़ी समय से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, मेरी अंगूठी कहाँ है, कोई है क्या मुझे मदद करेगा, प्लीज़ मुझे मदद करो, मेरी अंगूठी ढूंढने में मुझे सहायता करो। और हनुमान जी प्रभु रामचंद्र ने जैसे ही सुना, प्रभु रामचंद्र वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ गए और फिर उन्होंने ढूंढना आरंभ कर दिया। और ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहीं पर गए जहाँ पर वो बराबर गिरी थी और प्रभु रामचंद्र ने वो ढूंढकर वो अंगूठी सीता महारानी को दी। और सीता महारानी को अंगूठी देखकर सीता महारानी ने जैसे ली, प्रभु रामचंद्र वो देख उसको अंगूठी देकर बड़े संतुष्ट हुए और प्रभु रामचंद्र हंसने लगे, स्माइल की प्रभु रामचंद्र ने। और प्रभु रामचंद्र ने जैसे स्माइल की प्रति उत्तर में सीता महारानी ने स्माइल की और इस प्रकार से दोनों एक दूसरों को स्माइल दिया और उस समय से उनका जो कोल्ड वार है वो समाप्त। तो सीता महारानी उस स्टोरी को याद कर रही है और बोल रहे कि इस प्रकार से वो कहने लगी और वो स्टोरी उनको याद आई और वो कहने लगी इस प्रकार से। और फिर उन्होंने कहा कि हनुमान को कहा कि देखो हनुमान कि मैं यहाँ पर इतने समय से यहाँ पर हूँ, अभी मुझे यहाँ पर बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं है। जाओ और कह दो राम को कि वो मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आती है। और मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे रावण ने 1 साल की वार्निंग दी थी, अभी केवल 1 महीना बचा हुआ है। और अब जाओ और तुरंत उनको कहो कि वो तुरंत आकर मेरी रक्षा करें, मुझे छुड़ाए यहाँ से, नहीं तो मैं उनको उनकी सीता उनको नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा क्यों महीने की बात कर रहे हैं आप, वो महीना छोड़ दो, आप चलो मेरे साथ अभी इमीडिएटली और मैं आपको तुरंत लेके चलता हूँ। हनुमान जी का देखो इंस्टेंट इलाज था। प्रभु हाँ 2 महीना एक रुका, महीना भर रुके, प्रभु रामचंद्र आएंगे, क्यों इसलिए इतना इंतजार, चलो मेरे साथ। तो सीता महारानी उनकी तरफ देखकर थोड़ा उन्होंने हंस लिया, स्माइल कर लिया। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि अरे भाई इतना कॉन्फिडेंटली और इतना बोल्डली बोल रहा हूँ, सही इलाज दे रहा हूँ, लेकिन सीता महारानी को सीरियसली नहीं ले रही है। तो फिर हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने सीता महारानी ने कहा कि तुम्हारे इस सेना में, सुग्रीव के इस सेना में क्या सारे वानरों की साइज इतनी ही है, तुम्हारे जैसी ही है। तब हनुमान को क्लिक हुआ, अच्छा इसलिए सीता महारानी हंस रही है कि मैं अभी इतनी सी साइज धारण की है, इतने साइज में सीता महारानी को लेकर जाने की बात कर रहा हूँ, तो सीता महारानी को डाउट तो आएगा ना कि कैसे मैं लेकर जाऊँ। और फिर हनुमान जी ने जो मानो एक सांस में ही इतनी साइज बढ़ा दी और ऐसे विशाल शरीर धारण कर लिया और उन्हें मन से बोला जय श्री राम, ऐसे आवाज करते हुए अपना शरीर बढ़ा दिया। तो सीता महारानी ऐसे देख रही है, उनका चेहरा देखने के लिए सीता महारानी को हवा में, आकाश में देखना पड़ रहा था। उनके इतना विशाल शरीर। और फिर हनुमान जी ने अपने नीचे की साइड में आ गए। तो सीता महारानी ने पूछा कि तुम एक समय में इतने बड़े हो गए थे, एक समय में इतने छोटे हो गए थे, तुम्हारी सही में साइज कौन सी है। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो एक बहुत ही तुच्छ और नम्र और एक तुच्छ सेवक हूँ, बहुत छोटा सेवक हूँ, लेकिन प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए मैं कौन सी भी साइज को धारण कर सकता हूँ। ये जब आंसर सुना, उत्तर सुना, तो सीता महारानी बड़ी खुश हो गई और उन्होंने सोचा कि ये वानर है लेकिन बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, बहुत शक्तिशाली भी है। और उनको विश्वास आया कि सुग्रीव के वानरों में, सेना में ऐसे शक्तिशाली वानर हो सकते हैं। फिर सीता महारानी कहा लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती अगर पति तुम्हारे पास शक्ति हो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप चल सकती। बोले नहीं मुझे बहुत डर लगता है
वो इतने आकाश में तुम लोग ऐसा ऊपर से लेकर जाओ, मुझे ऊंचाई का डर लगता है, इतना ऊंचा से भी आने को। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले ऐसे कैसे आपको डर लगता है? वो रावण के साथ में जब आई कुछ लोग विमान में, वहां से उनको लेकर आए आपको, तो वो तो आकाश मार्ग से ही लेकर आए, तो उस समय आप नहीं डरी, वो भी तो इतने हाइट पे आ गए। तो ये आपका जो रीज़न है, कारण है, ये कुछ जज नहीं रहा है, आप सही में ये कारण नहीं है आपका आने का। तो सीता माँ ने कहा नहीं नहीं, मुझे ये भी तो डर है कि भले ही तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ अपने कंधे पे बिठाकर, और जैसे मुझे यहाँ से लेकर जाओगे सारे वानर सेना है, असुर सेना है, वो जग जाएगी और वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी, और उस आक्रमण में अगर उसके साथ युद्ध करने में तुम अगर व्यस्त हो जाओगे और उसके मेरे तरफ ध्यान नहीं रहेगा, और अगर मैं समुद्र में गिर गई तो डूब के मैं तो मर जाऊंगी। तो हनुमान जी ये सुनकर भी हंसने लगे, बोले नहीं नहीं सीता माँ, ये भी आपको जो कारण है अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जन्म ही, आप भूमिजा है, आप पृथ्वी से जन्म हुआ है आपका, और जिस पृथ्वी में एक छोटा सा समुंदर एक कहीं पर है, पानी का एक छोटा सा समुंदर, उससे आप डरने की बात ही नहीं आती। और रही बात वो, और आप साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, रमा है, जिनका जन्म ही समुंदर से हुआ है, जिनके पिता समुंदर हैं, तो उनको पुत्री को समुद्र से, पिता से डरने की कौन सी बात है? ये बात कर सुनकर सीता माँ ने कहा नहीं, वास्तविक बात यह है कि मैं किसी परम पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, तुम एक परम पुरुष हो और इसलिए मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। तो हनुमान जी फिर से हंसने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये भी रीज़न आपका ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं परम पुरुष की बात ही कहाँ है, मैं तो आपका पुत्र हूँ, और माँ के लिए पुत्र परपुरुष नहीं होता है, माँ उसको अपने कंधे पर दुलारती है, पुत्र पुत्र है। तो ये भी रीज़न उनका, पूरा हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये भी सही कारण नहीं, आप मेरे साथ चलिए। तो तब सीता माँ ने कहा कि देखो, मैं वास्तविक मेरा ये कारण है कि अगर तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो लोग आगे चलकर आने वाले जो हिस्ट्री रचनाकार जो है, इतिहासकार है, वो क्या लिखेंगे कि रावण मुझे पंचवटी से चुराकर लंका लेकर आया और एक वानर ने मुझे लंका से छुड़ाकर वो रामचंद्र के पास लेकर आया। इसमें प्रभु रामचंद्र को लज्जित करने के जैसे, उनके शौर्य को शोभा न देने जैसी बात है। मैं चाहती हूँ कि मेरे राम यहाँ पर आए और इस रावण का वध करें और असुरों का संहार करें, सबक सिखाएं, और वो मुझे यहाँ से छुटका कर मेरे यहाँ से मुझे से लेकर जाए, ताकि प्रभु रामचंद्र की महिमा तीनों लोकों में लोग गान करते रहे, अनादिकाल के लिए गान करते रहे, और प्रभु रामचंद्र की इस महती का प्रचार हो, लोग उसकी स्तुति करें, ये मैं चाहती हूँ। ये बात जब हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी कहा हाँ ये रीजन से, और उनको सुनकर बड़े गदगदित हो गए हनुमान जी कि प्रभु सीता महारानी की क्या भावना है प्रभु रामचंद्र के प्रति, कितना आदर है, कितना प्रेम है, और कैसा दूरदृष्टिकोण है। और ये सुनकर फिर उन्होंने कहा, और फिर सीता महारानी हनुमान जी से ये सारी गुह्य कथा कह रही है। हनुमान जी और सीता महारानी का जो कॉन्वर्सेशन है, ये बड़ा गुह्य चर्चा चल रही है उनके दोनों की। और वहाँ पर वो कह रहे कि जब तुम जाओ मेरे सीता राम को मेरा संदेश दो और उनको कहो, लेकिन वो विश्वास कैसे करेंगे कि तुम मुझसे मिले हो, उनको जाकर बताना। ये सीक्रेट स्टोरी है जो और किसी को नहीं पता है, और ये मैंने और राम ने दोनों ने ऐसा निर्णय लेकर कहा था कि ये कोई किसी को नहीं बताएंगे, हम ये बहुत गुह्य रखेंगे। और वो स्टोरी है जयंत की। जयंत जो इंद्र का पुत्र है, लेकिन कौवे का रूप धारण कर कर आया था जब प्रभु रामचंद्र जब चित्रकूट में थे, राम और सीता, और उस समय वो एक जगह पर बैठे हुए थे और प्रभु रामचंद्र सीता महारानी की गोद में अपने लैब पर अपना स्वर रखे हुए थे, और सीता महारानी उनको पंखा कर रही थी, उनको हवा दे रही थी, और प्रभु रामचंद्र विश्राम कर रहे थे, उनको नींद लग गई थी। और उसी समय एक कौवा आया, और वो कौवा ऐसे आक्रामक दृष्टि से देखने लगा। तो मैंने प्रभु रामचंद्र को डिस्टर्ब ना हो, उनकी नींद खराब ना हो, इसलिए पत्थर उसको ऐसा मारकर उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग ही नहीं रहा है। वो और मेरे ऊपर आक्रमण करने लगा, और मैं किसी प्रकार से उसको दूर से भगाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये देखते हुए कि मैं हिल ना जाऊँ ताकि प्रभु रामचंद्र की नींद न टूट जाए। लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर प्रहार किया कि उसके वो प्रहार से प्रभु सीता महारानी छलनी हो गई। सीता महारानी के लैप मांडी के ऊपर उन्होंने खरोच किया,
चोंच मारी, खरोंच किया और जिससे खून से लथपथ हो गई सीता महारानी। और ये खून से लथपथ हो गई, खून निकलने लगा और सीता महारानी अपने उसको ये करने के लिए, छुपाने के लिए या उसको उस दुख से करा रही थी, तो इतने में वो हिलने के कारण प्रभु रामचंद्र की नींद टूटी और प्रभु रामचंद्र ने उठ कर देखा कि अरे सीता महारानी को ऐसे उन्होंने छलनी किया है। कई बार ऐसे वर्णन आता है कि उनके छाती पर खरोंच की सीता महारानी की। तो सीता महारानी ऐसे खून से लथपथ देखकर प्रभु रामचंद्र इतने गुस्सा हो गए और प्रभु रामचंद्र ने एक घास का तिनका वहाँ से उठाया और उस घास के तिनकों को मंत्र से प्रभावित करते हुए उस कौवे की दिशा में छोड़ दिया। जो घास का तिनका ब्रह्मास्त्र का रूप धारण कर कर उसके पीछे लगा। तीनों लोकों में उसको कहीं स्थान नहीं मिला उस कौवे को, और वो कौवा फिर से प्रभु रामचंद्र के शरण में आया और फिर प्रभु रामचंद्र ने उसको माफ़ कर दिया। और लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी करना था, इसलिए उसकी एक आंख फूट गई। ये स्टोरी हमने बहुत गुपित रखी है, ये आप हनुमान ये तुम प्रभु रामचंद्र को बताना। और फिर सीता महारानी उस मूड में चली गई और वो स्टोरी बताने लगी और कहने लगी कि और हम एक बार जंगल में जब थे और उस समय मेरा सिंदूर, ये सिंदूर की दूसरी स्टोरी है, और उस समय मेरा सिंदूर ठीक से लगा हुआ नहीं था। तो प्रभु रामचंद्र ने देखा कि मेरा सिंदूर ठीक से लगा हुआ नहीं है। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि उन्होंने कहा कि रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए सिंदूर की व्यवस्था करता हूँ। और प्रभु रामचंद्र जंगल में चले गए और जंगल में कुछ ऐसे पत्थर थे जो सिंदूर के रंग के थे, लाल लाल रंग के थे, और उन्होंने उस पत्थरों को लिया अपने हाथ में, उनको पानी से डालकर उसको ऐसा अब तिलक जैसे करते हैं ना वैसे उसको एक किया और उसका एक पेस्ट बना दिया और लाल सिंदूर के रंग का एक रंग तैयार हुआ। और फिर प्रभु रामचंद्र ने लेकर मेरे मांग में वो सिंदूर को ऐसे भर दिया और बहुत सुंदर, और उन्होंने अपने पास मुझे खींच लिया और अपने पास लेकर मेरा चेहरे को ऐसे पकड़ लिया। एकदम सीता माँ ने ऐसे बता रही, मेरे चेहरे को ऐसे अपने हाथ में लिया और फिर वो सिंदूर मेरे माथे में उन्होंने भर दिया। और उसके बाद फिर उनके हाथ में जो लगा हुआ जो सिंदूर और लाल कलर था उन्होंने मेरे गाल को भी लगा दिया। और ऐसे सीता महारानी उनको बता रही है। और ये स्टोरी प्रभु रामचंद्र और मैं दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं। और फिर वो बताने लगी कि एक बार ऐसे हुआ जब हम अयोध्या में थे और प्रभु रामचंद्र बहुत बाहर गए थे कुछ कार्य के लिए और फिर घर में आते समय बहुत लेट आए। तो जब वो बहुत लेट आए तो फिर मैं बहुत गुस्सा हो गई। जैसे भी प्रवचन लेट हो रहा है तो भक्तगण गुस्सा हो रहे, अरे ख़त्म कर जल्दी। तो सीता महारानी कह रहे कि मैं बड़ी गुस्सा हो गई। और ये कॉमन है नहीं, पति लेट आते हैं तो अंदर ऐसे कहाँ चले गए होंगे, क्यों इतना लेट कर दिया है, पता नहीं क्यों उनको जल्दी आना चाहिए, हम इधर इतना इंतज़ार कर रहे हैं, और कई सारे रीज़न। तो सीता महारानी कह रही कि मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत इंतज़ार में उन्होंने बहुत लेट कर दिया तो मैं बहुत गुस्सा हो गई। और आने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतना लेट आ गए। तो उन्होंने कहा कि एक काम था, थोड़ा सा काम में व्यस्त था और इसलिए थोड़ा लेट हो गया आने के लिए। मैंने तो सीता महारानी कहने लगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप, मुझे पता है आपको कोई काम वाम नहीं था, आप जानबूझकर लेट कर दिए मुझे सताने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए आप जानबूझ के लेट हुए हो। आप क्यों लेट हुए, और आपने बड़ा अपराध किया है, आपको इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो रामचंद्र एकदम मेरे सामने एकदम शांति से उधर खड़े थे और ये देखते हुए कि मैं इस प्रकार से सोच रही थी और मूड में थी कि मैं उसको उनकी गलती होगी बहुत बड़ी और उनको सज़ा देनी चाहिए। और इसलिए मैंने प्रभु रामचंद्र की कोई बात न सुनते हुए उनको पनिशमेंट देने के लिए उनके हाथ बांधना, मैं बोला आपको बंदी बनाया जाएगा, आपके हाथ बांध दिए जाएंगे। और इसलिए उन्होंने बांधने के लिए देखा तो वहाँ पर एक माला थी फूल की, जो सफ़ेद रंग के फूल की माला थी, और वो माला लेकर मैं आए और प्रभु रामचंद्र के हाथों को बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो हाथों को बांध दिया कुछ ही क्षणों में वो फूलों की, जो सफ़ेद रंग के फूलों की माला थी, वो लाल हो गई। प्रभु रामचंद्र का शरीर, स्किन, त्वचा इतनी मुलायम है, इतनी डेलिकेट है, इतनी सॉफ्ट है कि वो फूलों का रंग भी, क्योंकि उनको फूलों से, हारों से बांधना भी उनको सहन नहीं हुआ प्रभु रामचंद्र को। और वो उनकी जो हाथ है
माला है वो हाथ, क्योंकि हम बांधने से, एक जगह पर बांधने से खून ऐसे ये होता है ना, क्लॉटिंग होता है। ऑफकोर्स भगवान है लेकिन मानव लीला कर रहे हैं, तो वो जगह है वो लाल दिखाई देती है, और वो जगह लाल दिखाई देने के कारण वो जगह का रिफ्लेक्शन प्रभाव ऐसा था कि वो माला भी लाल दिखाई देने लगी, सफ़ेद रंग की माला लाल दिखाई देने लगी। ये बात को आपने सुना है कि एक बाजीराव पेशवा के समय एक वेश्या थी, और उनकी सुंदरता का वर्णन आता है, उसका नाम था मस्तानी। और इतनी सुंदर थी, लोग कहते थे कि वो पान भी खाती है। पान खाया तो वो जब गिरती थी उसको, तो उसका जो पान लाल है ना, पान तो वो गले से जब उतरता था तो लोग बोलते थे कि इतनी सुंदर थी तो वो, कि उसके गले से वो पान लाल अंदर नीचे जाते हुए दिखाई देता था, कि लाल लाल जा रहे हैं नीचे। अभी ये उपमा है, स्तुति है, क्या है, लेकिन सुंदरता का वर्णन ऐसे है कि मानो इतने ट्रांसपेरेंट उनकी स्किन हो कि अंदर से भी दिखाई दे इसे। तो देखो अभी के मरते लोग के जीवों का अगर ऐसा वर्णन लोग कर सकते हैं, और ऐसे अभी भी कुछ साल पहले की बात है, प्रभु रामचंद्र की बात हम क्या सोचेंगे। प्रभु रामचंद्र की त्वचा इतने प्रभु पास ये रामचंद्र डेलीकेट थे, और फिर ये इस प्रकार से उनके वो माला लाल होते। तो ये बताया हनुमान जी को। तो ये बात तुम प्रभु रामचंद्र को कह सकते हो, और ये बात किसी को पता नहीं है, मेरे और राम के सिवा। और फिर वो सीता महारानी का ये संदेश, और फिर सीता महारानी ने अपने माथे पर का एक मुकुट के जैसे कि होता है, या कुछ कहते हैं उसको, तो वो जो कि एक विशेष निशानी थी, क्योंकि सीता महारानी को जब लेकर जा रहा था रावण, तो सीता महारानी ने कुछ आभूषण निकाले, आधे भाग से निकाले, एक जगह पोटली में बांधे, कपड़े में बांधे, और उसको फेंक दिया था। लेकिन ये जो चीज़ थी उन्होंने अभी तक संभाल के रखी थी। और उस समय जब वो अशोक वाटिका में थी, बहुत त्रस्त थी और बहुत ऐसे परेशान थी कि होपलेस थी। उस समय तो कोई आभूषण उसको जो दिखाई देता था उसे निकाल कर फेंक देती थी वो, ऐसे गुस्से में, कि एक तो यहाँ पर परेशानी है, एक तो राम नहीं आ रहे, और ऐसे एकदम उद्विग्नता में थी। लेकिन ये जो उन्होंने जो माथे का एक जो अलंकार है, आभूषण है, वो अभी तक उन्होंने निकाला नहीं था, क्योंकि वो एक विवाह का एक सिंबल है, वो एक खून है वो, तो इसलिए वो बहुत उन्होंने संभाल के रखा था। लेकिन अभी जब उन्होंने हनुमान जी को कुछ देना है तो उन्होंने उसको निकाला और हनुमान जी को दिया। उन्होंने कहा कि इसको आप लेकर जाओ और प्रभु रामचंद्र को दिखाओ, और जैसे ही प्रभु रामचंद्र देखेंगे, प्रभु रामचंद्र जरूर विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिले हो कर। और फिर प्रभु रामचंद्र को कहो कि अब जल्दी से आओ और मुझे लेके जाओ। और इस प्रकार से हनुमान जी ने सीता महारानी के भी होपलेसनेस है, उससे सीता महारानी का उद्धार कर दिया, और एक आशा की किरण डाल दी, और उद्विग्नता थी उनकी, जो दुख था, उनसे रिलीफ दे दिया हनुमान जी ने। तो हनुमान जी का एक रोल है हर एक के लिए, वो इतना एक संजीवनी के जैसे कार्य करता है, दाता के जैसे कार्य करता है। और फिर सीता महारानी एक आशा बनाए रखी, और प्रभु रामचंद्र के स्मरण में नित्य और आतुरता में रही कि कब रामचंद्र आएंगे। कन्फर्मेशन मिला कि अभी प्रभु रामचंद्र आएंगे। तो ये एक है। तो ये पांचवा और छठा, आगे बढ़े हम लोग। और छठा, जब हनुमान जी जब वापस जब आ रहे थे, तो उसने फिर सीता महारानी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल गए। लंका में थोड़ा सा एक पराक्रम भी किया उन्होंने, और वहाँ से जब निकले तो वानरों ने देखा कि अरे आ गए हनुमान, गरजते हो गए आगे, इतने बड़ा आवाज़ करते हुए गरजते आ गए। तो हनुमान, यहाँ पर बंदर सब इंतज़ार कर रहे थे, जैसे हनुमान को देखा इतने खुश हो गए, नाचने लगे, उछलने लगे। और हनुमान जी ने उनको और आशा दे दी कि हाँ हो गया मिशन सक्सेस। और वहाँ से जो पैदल निकले, सब लोग पैदल निकले, मतलब क्या, वो जमीन को टच नहीं कर रहे थे, केवल कूदते फांदते निकल रहे थे वहाँ से, भागते हुए कि कब ये मैसेज रामचंद्र को देते हैं। तो जाते समय उनको इतने दिन लगे थे, लगभग महीना लगा था, महीना उलट गया था। लेकिन अभी वो कुछ ही दिनों में पहुँचे वहाँ पर, किष्किंधा क्षेत्र पहुँचे। और जैसे ही वहाँ पर नज़दीक आ गए, रास्ते में एक बगीचा है, विशेष सुग्रीव की बगीचा थी, उस बगीचा में नाश्ता वास्ता करके निकले और फिर सुग्रीव की बगीचा को तहस नहस कर दिया सुग्रीव। फिर भी गुस्सा नहीं हुआ, उनको
जैसे ही वो ऐसा किए बंदर, उनको लगा कि ज़रूर ये सक्सेस हुए, कामयाब हुए रहेंगे, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं करती ये सब करने की। और फिर हनुमान जी, अभी देखो हनुमान जी जब जा रहे हैं तो हनुमान जी, रामचंद्र अभी एक ही आशा बनी है कि हनुमान आना बाकी है। और जब हनुमान जी अभी नज़दीक आ रहे हैं तो एक मन में चिंता ये है कि अभी क्या मैसेज देने वाला है ये। ऐसे मानो कि हृदय थाम कर बैठे हुए हैं, और अगर कुछ गलत अगर मैसेज है, संदेश है, तो यहाँ पे संदेश देने में अगर थोड़ा सा विलंब है तो वो आतुरता में पता नहीं क्या हो जाए, प्राण निकल जाए मानो। इसलिए हनुमान जी ये बात को जानते थे कि रामचंद्र कितने आतुर है, और इसलिए रामचंद्र की आतुरता में, और आतुरता से रामचंद्र को मुक्त किए, और रामचंद्र की भी उनको भी एक आशा का किरण दिया कि सीतामान का संदेश देते हुए। और इसलिए पहले शब्द में उन्होंने क्या किया, क्या कहा, वो ये नहीं सोचे कि मैं क्या, वो सोच रहे थे कि क्या बोलूँ, किस शब्दों में उनको कहूँ। सीता महारानी मुझे मिल गई ऐसे कहूँ, कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करूँ, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या सेंटेंस यूज़ किया, सबसे पहले मिल गई सीता मुझे, पहले शब्द क्या इस्तेमाल किया, मिल गई। तो जैसे मिल गई शब्द सुना, अभी कौन मिल गई होगी, किसके लिए गए थे, वही तो मिल गई ना। फिर बाद में सीता और मुझे, जैसे प्रभु रामचंद्र ने सुना, प्रभु रामचंद्र बहुत रिलीफ कर गए, और फिर हनुमान जी को जाकर हनुमान जी को उन्होंने आलिंगन किया। और हनुमान जी की एक विशेष बात यहाँ पर है कि वहाँ पर इतने सारे बंदर रुके हुए थे, बड़े बड़े विशेष ऐसे बंदर वहाँ पर रुके हुए थे कि जो उनके सुनने के लिए आतुर थे। तो सुग्रीव भी थे और बाकी, तो वो जो पूछ रहे थे, ये बताओ क्या हुआ, कैसे किया आपने। तो वहाँ का जो लंका दहन था, एक्साइटमेंट था, कैसे कैसे वानर मिले, कैसे कैसे हथियार उनके पास, ये उनको बताने लगे हनुमान जी। अब जब रामचंद्र के पास जाकर जब वो पूछने लगे तो उनको बोलने की सीता महारानी ऐसी बहुत दुखी है, लेकिन आप जानते हुए कि आप आने वाले हैं, बहुत उनको धारस मिला, बहुत उनको आशा मिली, लेकिन वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनको वहाँ पर अभी 1 महीने के अंदर वहाँ पर जाकर उनको लेकर आना है, नहीं तो वो नहीं रहेगी, ऐसे उन्होंने वार्निंग दी है। और बहुत विरह में है आपकी, बहुत दुखी है, बहुत आपका स्मरण करती है, आपके चिंतन में है, उसके मन में बिल्कुल आपके सिवा और कोई विचार नहीं है। ये बात जब है उन्होंने कही, और फिर वो जो सिंबल दिया तो रामचंद्र वो देखकर रोने लगे, रामचंद्र सीता माने की याद में रोने लगे। और हनुमान जी को उन्होंने आलिंगन किया, और उन्होंने कहा कि उनको हनुमान जी को आलिंगन किया, और उसके सिवाय हनुमान रामचंद्र के पास और कुछ भी नहीं था पति उनके साथ व्यवहार करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य किया था हनुमान जी। तो हनुमान जी का ये एक है, रामचंद्र को भी रिलीफ दिया, ये छठी बात है। और सातवीं बात है कि जब रावण का वध हुआ और जब वो लंका अयोध्या जब वापस जा रहे थे, तो उस समय राम ने कहा हनुमान जी को कि जाओ और भरत वो अयोध्या में नहीं है, वो अयोध्या से बाहर है नंदीग्राम में, और उसको जाकर देखना, ये संदेश देना। लेकिन संदेश देने के पहले ध्यान से देखना कि अगर उसके मन में थोड़ी भी इच्छा है राज्य करने की तो बताना मत, मुझे आकर पहले बताना, हम उनको उसी को राज्य करने देंगे और हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो हनुमान जी जब आए उनको मैसेज देने के लिए, तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन हम एक शॉर्टकट में कहते हैं कि हनुमान जी जब वहाँ पर आए तो हनुमान जी ने देखा दूर से ही, भरत को मैसेज दिया, भेष बदल कर आए, भरत को मैसेज दिया कि रामचंद्र आए हैं। जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी, इतना आनंदित हुए कि उन्होंने कहा कि तुमको क्या गिफ्ट देना चाहिए, मैं ब्राह्मण तुमको ये गांव गिफ्ट दूंगा, वो गांव गिफ्ट दूंगा, इस प्रकार से कह रहे। और कह रहे कि मेरे पास अभी मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ, आपने इतनी अच्छी न्यूज़ दी है मुझे। और क्योंकि जो एंग्जाइटी में थे भरत, जो मन के अंदर जो गिल्ट भावना थी भरत जी की, उससे रिलीफ दिया हनुमान जी ने उनको, क्योंकि प्रभु रामचंद्र अभी वापस आ गए हैं। जो उनके अंदर मन में जो एक गिल को क्या बोलते हैं, वो भावना, गिल्टी की भावना थी, शर्म की भावना थी कि मेरे कारण रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा है, उस शर्म की भावना को वो अंदर के अंदर खाए जा रहे थे उनको। उस भावना से हनुमान जी ने उनको मुक्ति दे दी और उनको एक जीवन प्रदान किया। और फिर हनुमान जी, भरत महाराज और आनंदित होकर
प्रभु रामचंद्र को मिलने के लिए गए और फिर प्रभु रामचंद्र ने उनसे मिले, आलिंगन किए और फिर प्रभु रामचंद्र उन सबको लेकर अयोध्या में आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री हनुमान जयंती महामहोत्सव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राधा कुंड श्याम कुंड आविर्भाव की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप अभी तक जगे हुए हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न?